हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फैब वॉच लिस्ट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना। अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल फिट हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और आज हम ना सिर्फ एक नई एपिसोड लेकर आ गए हैं बल्कि एक नया सेगमेंट लेकर आ गए हैं आप सबके सामने, जिसका नाम है फैब वॉच लिस्ट, जहां हम बात करेंगे अबाउट मूवीज एंड वेब सीरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं अभी वो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे आई है, जिसका नाम है मैरी क्रिसमस, स्टारिंग कटरीना कैफ एंड विजय सेतुपति। और इसके डायरेक्टर हैं श्रीराम राघवन। तो मोमना, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी मैरी क्रिसमस? यार सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सिंस इट्स अ वेरी न्यू सेगमेंट, ठीक है, और हम लोग फैब वॉच लिस्ट में, जैसा तुमने बताया, हम लोग इंटरनेशनल कंटेंट रिव्यू करेंगे और मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ इसके लिए। क्योंकि हम लोग सारा टाइम टीवी के आगे बैठे रहते हैं और मुझे था कि नहीं यार, हम लोगों को बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, के ड्रामाज हो, जो भी हो, हमें जो इंटरेस्ट कर रहा है हमने उसके बारे में ज़रूर बात करनी है अपनी फैब फैम के साथ। तो सिंस हम मेरी क्रिसमस के साथ शुरू करने वाले, जैसे कि आपको हमारे रंगीन कपड़ों से पता चल गया होगा, आयशा वहाँ लाल जोड़ा पहन के बैठी है और मैं यहाँ सब्ज़ बाग बन के बैठी हुई हूँ। तो ये है कि थीम के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो फ़िल्म है, इसके अंदर भी बहुत ध्यान दिया गया है। कलर हों, प्रॉप्स हों, थीम्स हों, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। तो आई थिंक टाइम ज़ाया ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो आई थिंक सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक सा प्लॉट बता दूँ, अगर कि फ़िल्म किस बारे में है। तो पहले तो मैं जॉनरा बताऊँ अगर थोड़ा-सा, तो इट्स काइंड ऑफ अ नियो नोयर फ़िल्म, ठीक है? नियो नोयर का मतलब ये होता है कि जिस तरह से फ्रेंच सिनेमा होता है, इसमें पूरा 50s की अगर हम फ़िल्में देखें, ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, सस्पेंस थ्रिलर्स वगैरह होते थे। तो ये भी काइंड ऑफ वैसी ही मूवी है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी-सी लव स्टोरी भी इन्होंने बुनी हुई है, व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें 80s बेस्ड ये फ़िल्म है, यानी 80s का व्हेन मुंबई वाज़ नोन एज़ बॉम्बे, इन्होंने इंट्रोड्यूस बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सारा करवाया था। तो उस टाइम की है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा उसकी जो ज़माने की फ़िल्में होती थीं, जो ट्रीटमेंट होता था उन फ़िल्मों का, इट्स वेरी फ़िल्मी वे ऑफ डायरेक्टिंग द मूवी एज़ वेल, जिस चीज़ की वजह से हमें और भी ज़्यादा हमने एन्जॉय किया था इस फ़िल्म को। तो इसमें ये 2 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, एक जो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर है, उनका नाम है मरिया, जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर है, उनका नाम है एल्बर्ट। तो हम बेसिकली ये 2 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, उसके साथ 2-3 और सपोर्ट में भी लोग हैं, लेकिन मेजरली ये एक रात की कहानी है। काइंड ऑफ लाइक अ न्यू ईयर कह रही हूँ, क्रिसमस ईव और क्रिसमस का जो दिन है, आई थिंक उसके बीच में ये कहानी है। तो हम कह सकते हैं 24 आवर्स बेस्ड ये कहानी होती है। और इसके दौरान जैसे-जैसे एक बहुत ही बड़ा मर्डर हो जाता है, और जैसे-जैसे हम देखते हैं कि अच्छा कैसे मिस्ट्री अनरावल करती है, हू इज़ द कल्प्रिट और हू डन इट भी है काइंड ऑफ। तो आई हुँ। थिंक ये बेसिक सा एक प्लॉट है, हम ज़्यादा रिवील यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आगे डिस्कशन होने वाली है, और मैं यहीं बता दूँ कि फुल ऑफ स्पॉयलर्स, फुल ऑफ स्पॉयलर्स होने वाली है। तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म येट, तो आप इसको अभी यहाँ पॉज़ करें, पहले फ़िल्म देखें और फिर हमारी डिस्कशन सुनने आएँ। तो आयशा जी, लेट्स बिगिन विद द थीम्स ऑफ द मूवी। तो आई थिंक सबसे पहली जो थीम है, जो कि कहीं न कहीं पोस्टर के अंदर भी वो चीज़ दिखाई गई है। और सिंस इस मूवी की जो स्टोरी है वो एक फ्रेंच नॉवल से इंस्पायर्ड है, जिसकी ट्रांसलेशन इज़ हुँ, समथिंग अराउंड अ बर्ड इन अ केज। तो उसको एज़ अ प्रॉप भी इस्तेमाल किया गया है कि जो क्रिसमस ट्रीज़ पे आप वो डेकोरेशंस लगाते हैं, उसका एक छोटा-सा वर्ज़न उन्होंने बनाया हुआ है, केज में बर्ड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉप है मूवी के अंदर भी। और कहीं न हुँ। कहीं ये प्रॉप और ये बर्ड इन अ केज की थीम भी बहुत है इस मूवी की स्टोरी के अंदर। तो मुमना, तुम थोड़ा-सा उस पे इलैबोरेट करना चाहोगी? बर्ड इन अ केज अगर हम उससे स्टार्ट करेंगे, आई थिंक एक ओवर आर्किंग बिगर थीम यही है कि जो हुँ। फ्रीडम है ना, उसके बारे में ये है। और इसमें ना सिर्फ जो आपका प्रिंसिपल कैरेक्टर है एल्बर्ट का, बल्कि मरिया का भी, वो लोग कहीं ना कहीं केज हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी फीलिंग्स में। तो वो एक्सप्लोर होता है कि कैसे वो आज़ाद आए उसमें से होते हैं पूरी तरह से, कि वो लोग नहीं होते। और इस तरह तुमने बताया पहले कि प्रॉप के ज़रिए उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी सिंबलाइज़ किया है, और पोस्टर में भी वो काइंड ऑफ गिव अवे है, और जिस नॉवल से इंस्पायर्ड है उसका नाम ही वही था। तो ये तो एक मेजर थीम है, लेकिन इसी के साथ-साथ ना एक और जो बिग थीम है ना, वो है काइंड ऑफ सर्कल ऑफ लाइफ एज़ वेल। वो उन्होंने डायलॉग्स के ज़रिए भी बोला है कि अच्छा लेट्स टाइम ट्रैवल, और ये कि समय का पहिया जिस तरह से चलता है एंड ऑल। अब तुम देखो, ये जो थीम है ना, वैसे आप कहोगे हाँ यार, ये तो हज़ार फ़िल्मों में होती है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से उसको विजुअलाइज़ करवाया ना, जिस तरह बिल्कुल स्टार्टिंग का ही सीन होता है, जब वो वेंडिंग मशीन में से स्टिकर टाइप एक चीज़ होती है, वो निकाल रहा होता है एल्बर्ट का कैरेक्टर। तो अब उस तरह से उन्होंने शूट भी किया हुआ था ना, मतलब उसके अंदर एक वो लाइटों वाली चीज़ थी, वो सर्कल में से होती है, फिर वो थोड़ा-सा ऐसा पहिया घूमता हुआ अंदर, मशीनरी जो होती है उसकी, वो भी घूम रहा होता है।
फिर सिमिलरली जिस तरह से जो शुरू जहाँ से फ़िल्म होती है कि अच्छा वो दोनों चल के जा रहे होते हैं, फिर वो जिस तरह से सारा सीक्वेंस बनता है कि अच्छा वो हमें पीछे लेकर जाते हैं कि अच्छा वो कब मिले, कैसे मिले और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे। तो वो एक तरह से ना हुँ, फुल सर्कल भी स्टोरी टेलिंग में भी बहुत होता है। फिर वो कहते हैं अच्छा जी दैट्स टाइम ट्रैवल, वो अपना पुराना ड्रेस पहन के आती है, वो कहते हैं अच्छा आई विल टेक यू टू माय स्पॉट, वो उनको सेमेट्री लेकर जाते हैं। तो इस तरह की ना बहुत चीज़ें थी और सिंस मैं खैर स्पॉइलर अलर्ट का पहले ही डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ, तो आई थिंक हम खुल के बात करते हैं। तो जिस तरह से शुरू ही ऐसा होता है कि एल्बर्ट का कैरेक्टर जेल से छूट के आया होता है, तो एंड में भी वो जेल चला जाता है। तो मुझे वहाँ पे भी हुँ। दिखा कि अच्छा एक फुल सर्कल काफ़ी जगहों पे ऐसी चीज़ें थी। सिमिलरली जो सारा वो जो सीक्वेंस होता है इसमें रॉनी का कैरेक्टर भी वहाँ पे मौजूद होता है। वही चीज़ें जो उसने एल्बर्ट के साथ की होती हैं, मरिया ने, तो वो वहाँ पे दोबारा कर रही होती है। तो आई आल्सो काइंड हुँ। ऑफ पुट इट इन दैट कि अच्छा हाँ यार, ये भी एक फुल सर्कल वाली चीज़ इसमें भी एक्सप्लोर की गई है। तो ये बड़ा इस इंटेलिजेंट वे है ऑफ डिपिक्टिंग दिस। और इसके अलावा एक और चीज़ भी थी कि जो फ़िल्म बिल्कुल स्टार्ट होती है ना, तो यू सी दीज़ 2 सॉर्ट ऑफ पैनल्स जिसमें एक ग्राइंडर 2 ग्राइंडर्स हैं, राइट? तो एक तरफ एक राइट, बंदा वो राइट। कोई मिक्सचर सा बना रहा होता है जो डोसा के साथ आई डोंट नो द नेम ऑफ द डिश मगर इस तरह से कोई पेस्ट सी बन रही होती है, इसमें मिर्चें और हुँ, नट्स वगैरह सब डल रही होती हैं और फिर उसमें वो रिंग रखता है, राइट? सो बट वी डोंट नो एट द स्टार्ट कि अच्छा ये कौन है बेसिकली और एट द सेम टाइम बिल्कुल। दूसरी साइड पे एक ग्राइंडर के अंदर वो ढेर सारी पिल्स डाल के उसका पाउडर एक मतलब बंदा या बंदी बना रहे होते हैं, राइट? तो आपको वो हुँ, 2 ग्राइंडर्स दिखते हैं कि अच्छा एक तरफ पिल्स ग्राइंड हो रही है, एक तरफ ये पेस्ट ग्राइंड हो रही है एंड देन उसको भी तुम देखो किस तरह से वो कनेक्ट होती है चीज़ कि अच्छा हाँ, कटरीना कैफ होती है बेसिकली जो पिल्स ग्राइंड कर रही होती है और उसने उसको यूज़ किया होता है टू किल हर ओन हस्बैंड हुँ, और इसने भी वही मतलब पेस्ट इस्तेमाल की होती है। मतलब उस टाइम पेस्ट जब बिल्कुल। प्रपोज़ किया होता है उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो भी मर्डर हो जाता है हाँ, रोज़ी लेकिन वो का उसी दोनों के के हाथों। कह सकते हैं कि स्टोरी में उसका हाँ। रेलेवेंस थी प्रॉपर। बिल्कुल, रेलेवेंस था। तो मतलब वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना कि अच्छा साथ-साथ ये पैरेलल्स भी जिस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं उसके भी। बिल्कुल, और आई थिंक जो पैरेलल्स हैं वो जिस तरह तुम कह रही हो यहाँ पे तो हैं ही, अगर आगे हम उस पे भी बात करेंगे, राइटिंग पे भी बात करेंगे, इवन स्टोरी में हुँ। भी उनकी बहुत कॉमनैलिटीज़ हाँ। थी, दोनों कैरेक्टर्स की और भी बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन आई थिंक एक थर्ड थीम जो हम कह सकते हैं व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो पोस्टर में भी है, इट इज़ कॉल्ड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वायलेंस इज़ बेटर देन सैक्रिफाइस। तो जिस तरह से हुँ। हमने देखा उसके अंदर जो कैटरीना कैफ का कैरेक्टर होता है आफ्टर किलिंग हर हस्बैंड, तो वो थोड़ी-सी डिलेमा में होती है कि मैंने ऐसा किया, सही किया, नहीं किया, जो भी। तो जो एल्बर्ट होता है उसे ये कहता है ना कि समटाइम्स वायलेंस इज़ बेटर देन सैक्रिफाइस। तो आप कहते हो कहीं न कहीं अच्छा कि ये लोग जस्टिफाई तो नहीं कर रहे कि अच्छा मर्डर कर दिया, दो शी वाज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम और सारा वो अब्यूज़ साइकिल भी था जिससे उसने ब्रेक फ्री करना था। बट कहीं न कहीं ना ये जो जॉनरा है, जैसा मैंने बताया, नियो नोआर फ़िल्म्स में ऐसा होता है कि यूजुअली ना मॉरल एम्बिगुइटी वाली थीम्स होती हैं। कहीं न कहीं एंटी हीरोज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके ज़रिए हुँ। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इट मेक्स यू थिंक। तो मुझे ना ये नहीं लगा कि हाँ, उन्होंने काइंड ऑफ जस्टिफाई करने की कोशिश, क्योंकि हाँ, एल्बर्ट ने अगर कत्ल किया था, उसको सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी थी। कैटरीना कैफ का कैरेक्टर की सज़ा चलो उसने अपने सर ले ली कि चलो मैं कर लेता हूँ व्हाट नॉट। हुँ। लेकिन यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर कैटरीना कैफ्स कैरेक्टर वाज़ कमिंग फ्रॉम। हमने सारी उसकी जर्नी देखी, तो आप काइंड ऑफ समझ सकते हो कि अच्छा यार चलो उसने ऐसा क्यों किया। यू माइट नॉट एग्री विद इट, मगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो मोटिव। तो ये अच्छी राइटिंग होती है कि ज़रूरी नहीं है आप एग्री हाँ। करो उन चीज़ों से, मगर इट मेक्स यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज़ द मोटिव। हाँ, जिस तरह उसमें वो कैरेक्टर बोलती हुई मुझे एग्ज़ैक्ट डायलॉग नहीं याद है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ होती है ना कि मतलब इंसान कभी सोचता है कि अच्छा यार अगर आप ये ना करो या यू स्टे इन दैट हुँ, सिचुएशन तो आपको तब ज़्यादा पछतावा होगा कि आप जब ख़त्म कर मतलब मार दिया तो उसके बाद आपको ज़्यादा पछतावा। तो वो भी ये कहता है ना हुँ, कि हाँ, मतलब अपने लव्ड वन को मारने के बाद 7 साल जेल में गुज़ारने का के टाइम पे भी आप सोचते हो कि अच्छा क्यों किया? तो उसको उस चीज़ का भी पछतावा होता है। तो मतलब वही वाली हुँ, बात है ना कि समटाइम्स इन दिस सिचुएशन जिस तरह से जो स्टोरी में एटलीस्ट वो चीज़ दिखाई गई है कि समटाइम्स दोनों साइड पे ही आपको पछतावा है। स्टेइंग इन दैट थिंग एज़ वेल और खत्म करके भी आपको पछतावा है कि अच्छा क्या व्हाट इफ थिंग्स बिल्कुल, कुड हैव बीन डिफरेंटली। तो हाँ, एज़ यू सेड मतलब यू डोंट हैव टू नेसेसरली एग्री विद इट। वही मॉरल एम्बिग्विटी बिल्कुल। वाली बात है या आप कहोगे कुछ चीज़ों में वाक़ई ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। ख़ैर ये तो बहुत ही फिलॉसॉफिकल डिबेट है। मगर हाँ, ये चीज़ है कि डेफ़िनिटली इस तरह की फ़िल्म्स में और इस फ़िल्म में भी ख़ास तौर पे इस चीज़ को एक्सप्लोर किया हुँ, गया है कि इट मेक्स यू थिंक कि अच्छा क्या इस कैरेक्टर के पास कोई और चॉइस थी? क्या ये कुछ और कर सकता हुँ। था?
और कैसे डिफरेंटली हम्म कर सकता था? हाँ हाँ बिल्कुल, आई थिंक नेक्स्ट थीम हमारी जो है बहुत इंटरेस्टिंग, और आई थिंक वो इट मेड मी थिंक कि अच्छा यार, मतलब ऐसी कोई फिल्म का डायलॉग है कि नहीं। अब आई एम नॉट श्योर कि राजेश खन्ना के वो जो स्टिकर निकलता है उस पर लिखा होता है कि देयर इज लाइट आफ्टर डार्कनेस, और उसकी काफ़ी दफ़ा उसको रेफरेंस भी किया गया है मूवी के अंदर, और उसकी थीमेटिक भी एक सिग्निफिकेंस है। तो आई एम नॉट श्योर वो किसी मूवी का पर्टिकुलरली है कि नहीं है, लेकिन अब तुम देखो इस चीज़ को भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। एक तो पहले वो पूरी ये जो सिचुएशन हुई ना, जिसका मैंने एक्सप्लेन किया, 24 आवर्स की कहानी है ये। एग्जैक्टली वैसे 24 आवर्स की तो नहीं है, क्योंकि हम्म। टेक्निकली अगले दिन दोपहर या सुबह तक ही वो कहानी खत्म होती है, तो एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं बनते, चलो लेस देन हम कह 24 आवर्स सकते हैं। हैं कि एग्जैक्टली हाँ। 24 आवर्स शायद ना बनते हो, हम्म। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए चलो एक नाइट तो थी ना, एक पूरी नाइट। और आई थिंक इतनी हाँ। लंबी नाइट मैंने तो नहीं देखी। मतलब मैंने कहा यार दिन क्यों नहीं निकल रहा, मतलब अभी तो मिडनाइट ही हुई सही है। बात है। तो वो काफी खैर फनी सीन हाँ। था। लेकिन हम्म। कमिंग बैक टू द थीम, तो उसके अंदर ये है कि जैसा जो सारा उसका डिलेमा चल रहा था दोनों कैरेक्टर्स का, एंड हाउ दे काइंड ऑफ फाइंड सॉलेस इन टू ईच अदर, और फिर कैसे हालात बदलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें डार्कनेस के बाद लाइट का सिचुएशन। और इसमें जो दोनों सॉन्ग्स भी हैं मूवी के अंदर, हम्म। एक रात अकेली थी, और साथ में आई एम फॉरगेटिंग द अदर्स नेम, आई थिंक जब अंधेरा छाए, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का एक गाना हम्म। है। तो आप कह सकते हो कि इट्स अ प्रॉपर थीम इन द फिल्म। तो वो उन्होंने गानों के जरिए भी, उसके लिरिक्स के जरिए भी उसको अच्छा तरीके से निभाया। तो हम कह सकते हैं भी इंटरेस्टिंग था बहुत। नहीं, सॉन्ग्स की तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट थी। आई थिंक वो आगे हम मेरिट्स वगैरह पे जब बात करेंगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मतलब एज यू सेड के मतलब जितनी भी इसमें लेयर्स हैं, चाहे वो तो डार्कनेस को लेके हो, वायलेंस और सेक्रीफाइस वगैरह को लेके हो, या बर्ड इन अ केज वाली जिस तरह चीज़ हो, अब वो भी इतनी अच्छे से इन्होंने डाली हुई थी कि आई सॉ के इतनी जगहों पे डिकोर में, सेट डिज़ाइन में, डायलॉग्स में उस चीज़ को ना यूज़ किया है उन्होंने, कि आप यू कैन सी बर्ड्स इन द बैकड्रॉप, मतलब डिफरेंट डिकोर आइटम्स के जो अंदर। वॉलपेपर है। बिल्कुल वॉलपेपर्स में है, पीछे एक टिपिस्ट्री लगी होती है, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी। फिर कुछ इस तरह एक का डायलॉग भी था ना कि हाँ, लेट्स टाइम ट्रैवल, जब मेरी शादी नहीं हुई थी एंड आई वाज फ्री एज अ बर्ड। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी ना उन्होंने हम्म। उसमें डाले हैं। तो नहीं, ज़बरदस्त जो है वेरी ना कूल, ये है। वेरी कूल। वेरी कूल, एग्जैक्टली। तो आई थिंक अब इसके साथ अब मेरिट्स पे बढ़ते हैं, ठीक है, और या हम बात करते हैं कि हमें फिल्म में अच्छा क्या क्या लगा है, राइट? तो आई थिंक सबसे पहले तो जैसा हम आई थिंक पहले उस थीम से भी बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, कि पैरेलल्स जो दोनों कैरेक्टर के बीच में है हम्म ना। अब जैसा स्पेशली इस तरह की बहुत सारी हम फिल्म्स और सीरीज में अक्सर देखते हैं कि इट्स अ स्टोरी ऑफ वन नाइट, या जैसा तुम बताइए वन डे की एक कहानी होती हम्म है। तो उसमें ना आई थिंक जो वेल मेड होती है ना इस तरह की मूवीज, उनके अंदर सबसे कॉमन चीज ये होती है कि अच्छा आपने इतने से टाइम फ्रेम में, ठीक है, कैसे दो कैरेक्टर्स जो कि वो कहानी को लेकर चल रहे हैं, आपने उनके बीच में ना कनेक्शन कैसा दिखाना है। दैट हैज टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग एंड एब्सोल्युटली वेल डन टू मेक अस बिलीव कि अच्छा हाँ बिल्कुल। यार, ये कहानी भी इंटरेस्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस, और ये कि हम उसमें इन्वेस्ट हो जाए। एंड आई थिंक इस फिल्म के अंदर ना, एटलीस्ट फॉर मी, इट वाज लाइक यार, अब देखा जाए जिस तरह हम अक्सर हम बात करते हैं कि यार क्या मतलब इतने क्या आप स्मिटन हो गए किसी कैरेक्टर के साथ, या अच्छा क्या इतने जल्दी आप किसी के साथ आपका ऐसा कनेक्शन बन गया एक दिन के अंदर ही, कि आप कहो कि अच्छा उसके लिए मैं इतनी लेंस पे जाऊं कि हाँ भाई मैं अगले का किया हुआ मर्डर अपने सर पे ले लूं। मतलब सोचने हम्म वाली बात है कि यार ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो लॉजिकल बात नहीं है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ये जब आप कनेक्शन इतना स्ट्रांग दिखाओगे ना, कि जब जिस तरह कॉन्वर्सेशंस दे आर ट्राइंग टू हैव, जिन चीज़ों पे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स में पैरेलल्स जिस तरह के हैं, इट मेक्स यू बिलीव कि हाँ यार ठीक है, मतलब ये हमें जिस जर्नी पे लेके जा रहे हैं, हम इसमें बिलीव करने को तैयार हैं इस सेंस में। बिल्कुल। और ये ना गुड राइटिंग होती है कि अच्छा अगर आपके पास हम्म। थोड़ा टाइम फ्रेम है, अब उसके अंदर आप इतने सारे कनेक्शंस बना दो कि हम समझ आए कि अच्छा हाँ। अपार्ट फ्रॉम इनिशियल अट्रैक्शन क्या चीज़ हम्म। ऐसी हो सकती है जो इंसान किसी से इतना कनेक्ट कर जाए। अब इन दोनों कैरेक्टर्स के केस में, हालांकि वो पहली दफा जब एल्बर्ट देखता मरिया को, वही कहता है कि अच्छा यार, यू रिमाइंड मी ऑफ माई एक्स, ठीक है, तो वो उसको वो तो था ही, मगर उसके अलावा उनका जो लॉस ऑफ लव्ड वन का एक कॉमन उनमें हम्म। पैरेलल है। जिस तरह से उसके पेरेंट्स भी उसने बचपन में खो दिए होते हैं, एल्बर्ट की भी सब मदर चली गई होती हैं, एक वो भी है उसके अंदर। वो डायलॉग भी होता है कि अच्छा मुझे नहीं पता किसका दुख बड़ा है किसका गम बड़ा है, तो इस तरह वो भी है। फिर सिमिलरली जो दोनों का जो उनके अपना जो प्यार था उनके साथ जिस तरह का था, वहाँ पे हम्म। उसकी शादी टूट रही थी, सारा वहाँ पे जो इशू था। यहाँ पे उसकी जो लव वो होती है रोजी, ठीक है, उसका वो मर गई होती है। तो इस तरह की उन्होंने जो जो सारी चीज़ें बताई हैं ना, ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि अच्छा यार,
समझ में आ रहा है कि वाई आर दे कनेक्टेड, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इवन जिस तरह वो उनके जब घर जाती है एल्बर्ट के, तो वो देखती है, वो उसका नॉवल पढ़ लेती है, तो एक तरह सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं अच्छा उन्होंने कुछ उसका एम्बेरसिंग भी पढ़ लिया, तो उनके साथ भी एक वर्नरेबिलिटी का भी एहसास होता है कि अच्छा उन्होंने हाँ कुछ अपना ओपन अप किया, तो उसमें भी शी इज लाफिंग इट ऑफ मीन्स कि अच्छा उनका कनेक्शन और डीपन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इतने थोड़े से टाइम फ्रेम में अगर आप पुल ऑफ करके दिखा दो ना, फिर आप कभी क्वेश्चन नहीं करते अच्छा यार एक ही टाइम में इतनी बड़ा सेक्रीफाइस को किसी के लिए कैसे कर सकता है कि उसके लिए जेल जाने को तैयार होता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, ज़बरदस्त। आई थिंक मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था ये सारा कि यार वाक़ई मतलब आई कैन फ़ील दैट कनेक्शन, केमिस्ट्री भी दोनों में बहुत अच्छी थी और स्टोरी वाइज़ भी बहुत अच्छा उस तरह से जा रहा था। और इन एडिशन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैरेलल था, जब वो मरिया अपनी कहानी सुना रही होती है ना, तो एल्बर्ट सेज कि ये तो क्लासिक अब्यूज़र टेक्निक है, क्योंकि उसमें विक्टिम को ब्लेम करो या विक्टिम को इस तरह से घेरते हैं। तो जब हम देखते हैं ना कि अच्छा काइंड ऑफ उसने रोज़ी के साथ भी यही किया होता है, क्योंकि उस टाइम ना मैं सोच रही थी, मैंने कहा जिस तरह से ये बोल भी रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको बड़ा न पता है, और एक्चुअली वही हुआ, ठीक है। तो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड, मैंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग इन्होंने चीज़ डाली है। तो जैसा हमने कहा बहुत हाँ, सारे पैरेलल्स थे व्हिच मेक्स दीज़ कैरेक्टर्स और उनके डायनामिक्स भी ना वेरी इंटरेस्टिंग, और हम पूरी तरह इन्वेस्ट हो बिल्कुल। गए थे। और आई थिंक इसी के साथ मैं अगर सिंबलिज़्म की थोड़ी-सी बात करूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने जो पूरी फ़िल्म में सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया ना, वो था ही ये सिंबलिज़्म। यार अब तुम देखो कि मतलब क्या चीज़ नहीं थी उसमें, वाक़ई। मतलब चलो अभी टॉप ऑफ माय हेड मेरे आ रहा है कि फिश एंड बोल वाली एक सिचुएशन थी, कि मतलब उसमें जी एक एक्वेरियम था, छोटा सा बोल था, उसमें दो मछलियां थी, फिर साथ ही ना उनके मछलियों वाला ग्लासवेयर भी पड़ा हुआ था। फिर वो जो बच्ची होती है उसके पास शार्क वाला एक वो टॉय भी होता है, और फिर वो जो सारी कहानी हुँ, उसको सुना रहा होता है कि अच्छा बेबी फिश थी, मामा फिश थी, सारी वो एनालॉजी। फिर वो जो तस्वीरें होती हैं जो उसके हस्बैंड के साथ, जेरोम के साथ, वो कहती है हम मछली पकड़ने गए थे, तो क्या मछलियों को याद रहता है, हुँ। और बाद में वो कहता है ना ये तो जी आई विटनेस है, हाँ, मछलियाँ सारा कुछ, और वो वो फ्लश कर देती है ना, तो टेंशन में आता है और इसने मछलियों को फ्लश कर दिया। लेकिन सब वो जो टैंक होता है, उसके अंदर पहले वो मछलियाँ दोनों तड़प रही होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे उसमें पानी आता है, साथ ही उनको साँस आने लग जाता है और स्विम करने लग जाती है। तो ये सारी सिचुएशंस, मतलब मैं वो कैरेक्टर्स खुद भी हैं, वो स्टोरी में उसकी कोई रेलेवेंस थी। ऐसा नहीं कि अच्छा यार सो रैंडम व्हाई अ हुँ, फिश, कोई भी और एनालॉजी, कोई भी और स्टोरी हो सकती थी। सिमिलरली खैर हमने सब बर्ड एंड केज की काफ़ी तफ़सील में बात की। इसके अलावा ना आई डोंट नो, खैर इसका बहुत ज़्यादा रेफरेंसिंग नहीं थी फ़िल्म में, मगर आई पिक्ड अप ऑन इट, और मुझे लगता है कि एज़ ऑडियंस अगर हम खुद से भी कुछ कनेक्शंस बनाएँ, वो एक वाइनल हुँ। रिकॉर्ड होता है व्हेन ही इज़ लुकिंग कि अच्छा कौन-सी कलेक्शन उसके पास है, और उसमें ना एक कवर के ऊपर मकड़ी का जाल बना होता है और वहाँ एक तितली होती है। अब वो जो मकड़ी है, इट्स अ ब्लैक विडो, और वो सब तितली को अपनी जाल में फँसा रही होती है, और जिस तरह से कैटरीना कैफ का कैरेक्टर भी सारा कुछ कर रहा होता है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा यार अच्छा इतनी छोटी-छोटी हाँ, चीज़ें कि मैं इतनी अटेंटिव होके फ़िल्म देख रही थी कि हाय मुझसे कुछ हाँ। मिस ना हो जाए, ठीक है। तो अब सिमिलरली एक और चीज़ थी कि जैसे ओरिगेमी का आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया है, ठीक है, ऑब्वियसली वो हुँ, बनाता भी होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, और फिर जैसे उन्होंने एक फ्लाइंग विश वाला एक किया था, कैसा आपने फटाफट विश करनी होती है, तो वो भी आई थिंक कोई जापानीज रिचुअल ही काइंड ऑफ था। हुँ। सिमिलरली वो जो उसके अंकल होते हैं, वो अपनी वाइन की बॉटल बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि जापानीज है ना, वो अपनी हर चीज़ को ना, एक फिलोसफी को ना, एक नाम दे देते हैं। तो मैंने भी इसका जो भी स्कडूश या डूम करके उसका या नाम होता है धूम। बड़ा मजे का, उन्होंने वो भी उस चीज़ को दिया होता है, हाँ, या धूम जो नाम दिया होता है। तो मुझे पहले लगा, मैंने कहा अच्छा यार पता चले कोई जापानीज़ फ़िल्म मेकिंग से इन्होंने इंस्पायर होके इसकी तरफ होमाज दिया हो, क्योंकि होमाजेज़ हुँ, काफ़ी सारे हैं ना इसमें, पुरानी फ़िल्म्स टेक्नीक्स हुँ। के भी और सारा कुछ। उसके बारे में ख़ैर मुझे बहुत गहराई में नहीं पता, मगर आई पिक्ड अप ऑन दिस कि अच्छा यार नहीं, इन्होंने जापानीज़ इन्फ्लुएंस को भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको यूटिलाइज़ किया है। और हाँ, जिस तरह कलर्स की जैसे हम बात करें, ठीक है, तुमने भी लाल पहना है, मैंने भी हरा पहना है, बहुत जगहों पे आपको हाँ, ना इवन लाइटिंग में, डेकोर में, मतलब पोस्टर्स में भी जिस तरह से बहुत ज़्यादा आपको ये नज़र आएगा। ऑब्वियसली उसकी एक रीज़न ये है कि फेस्टिव कलर्स हैं, मेरी क्रिसमस के कलर्स ही हुँ, ये होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी ना, जिस तरह लव हो गया, सेडक्शन हो गया, डेंजर हो गया, इन सब के कलर्स भी ऑब्वियसली रेड हाँ, सिंबलाइज़ करता है इस सबको। तो उन्होंने ना उसके मतलब रोज़ जैसे हो गया, अब जिस तरह रोज़ मैनर में वो रहती हाँ, होती है, रोज़ी उसकी एक्स का नाम होता है, नाइट रोज़ नाम का वो नॉवल लिखता है। मैंने कहा ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है। सिमिलरली वाइन, रेड कलर, अब वो एक ज़रा सेडक्शन हुँ, में और थोड़ा-सा इंट्रिग और उन सब चीज़ों में भी, इंटॉक्सिकेशन में जैसा वो हाँ, चीज़ आती है। उन्होंने हर चीज़ में वो चीज़ यूटिलाइज़ किया, चाहे वो ड्रेस हो, कपड़े हों, हर चीज़ में ना, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा यार देखो, अब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आई एम श्योर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये मेरे दिमाग में अभी फ़िलहाल आ रही हैं।
ये चीज़ें ऐड अपॉन करती हैं। ये एक नॉर्मल ये ना भी डालते ना तो फ़िल्म फिर भी इंटरेस्टिंग हो ही जानी थी। लेकिन ये चीज़ें ऐड करने से ना पता चलता है कि चाहे मेकर ने कितना ज़्यादा उसके अंदर मीनिंग डालने की कोशिश की है। एक सिंपल सी मूवी में कितना लेयर्स डालने की कोशिश की हैं। तो ये चीज़ें ना आपको आपका एक्सपीरियंस डबल ट्रिपल कर देती है। नहीं, वाक़ई ऐसा ही है, बल्कि इवन देयर वाज़ अनदर सीन जहाँ पर ये उसके जब घर पे होती है एंड देयर मतलब वही नॉवल पढ़ रही होती है, तो थोड़ा-सा इनका एक इंटीमेट मोमेंट आने लगता है और हुँ, एकदम से हुँ, वो हुँ। अपने आप को शीशे में देखती है एंड देयर इज़ अ स्टेन ऑन हर ड्रेस, जो कि वाइन का स्टेन होता है। मगर उसको उससे याद आता है कि अच्छा, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स ब्लड ऑन हर, राइट? क्योंकि वो मर्डर करके आई होती है और उसको छोड़ हुँ, के डेड बॉडी को हुँ। वहाँ पे ये इसके साथ बाहर निकली होती है। तो एकदम से उसको बिल्कुल, उससे वो याद, तो बिल्कुल। मतलब ये ना इस तरह की छोटी, और फिर यही कि अच्छा हाँ भी वो घर पे भी जैसा रेड वाइन पी रही थी, फिर जैसा आके यही कि अंकल ने भी यहाँ पे वो यादूम दी हुई थी और सब राइट, चीजें। राइट। हुँ, तो वही हुँ, ना हुँ। कनेक्शंस इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग तरह के बनाए हुए थे इन्होंने, कि आपको बाकी लग रहा था यार अच्छा ये एक इमर्सिव वर्ल्ड है और इसमें वो अपना खाली बस कैरेक्टर्स को मत देखो, इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी सीन सेट हुआ हुआ है, जिस तरह का डिकोर हुआ हुआ है, फॉर दैट मैटर उसके मैंने ये भी देखा कि जब ये कहती है ना अच्छा मैं एनी को सुला के आती हूँ, तो वो अंदर चली जाती है, तो ये उसका अपार्टमेंट एक्सप्लोर कर रहा होता है। देयर वर सो मेनी बुक्स उसके हुँ, शेल्फ के अंदर, मतलब क्राइम थ्रिलर और सारे ऐसे नॉवेल्स तो उसके पास थे ही, मगर हुँ, ऑन टॉप हुँ, ऑफ इट ना हुँ। वहाँ पे डेकोर की भी बहुत बुक्स थी। आर्ट एंड आर्टिस्ट इस तरह की भी, मतलब टाइटल्स की ना कुछ थी। तो वो फिर बाद में आपको हुँ। रियलाइज़ होता है बिकॉज़ उसने 2 अपार्टमेंट्स रेप्लिका बनाए होते हैं, राइट? तो वो डेकोर के बारे में बुक्स पढ़ी हुई थी, जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल जाता था यार द स्पेस इज़ डेकोरेटेड इन अ सर्टेन वे, ताकि वो जैसा वो कहती भी है ना कि हाँ यार इट्स अ बिट ऑफ अ मेस, ठीक है? इसीलिए ताकि आप ना पिक अपार्ट कर सको कि हुँ। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, तो ये बहुत अच्छा था यार, मतलब इसमें इतनी नहीं, हाँ, डिटेलिंग थी इस बिल्कुल। तरह की कि मज़ा ही आ रहा था यार देखते हुए कि वाक़ई अच्छा मैं कहाँ देखूँ एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू पिक अप इस तरह की ना, नहीं, बहुत बिल्कुल और ज़बरदस्त। उसने जिस तरह से डेकोर किया भी होगा ना, रोनी भी कहता है ना जी, डेकोर देखो, सच अ क्लासी लेडी, क्लासी डेकोर, सारा कुछ जो ये या सब चीज़ें, तो या उसने अपने इर्द-गिर्द जो एक कहते हैं ना, एक एयर भी जो अपने इर्द-गिर्द बनाई है ना, इट वाज़ वेरी मच कि अच्छा कोई भी खींचा चला है। और सेकंडली ना, हुँ, मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा यार देयर इज़ सो मच मेस, मतलब उसके घर में इतनी सी चुनी-चुनी चीज़ें हैं। लेकिन आप सोचते हो कि उसकी रीज़न ये है कि उसने बाद में जो उसको रेप्लिकेट किया है ना, ठीक है, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में ना कोई चीज़ मिस भी हो गई होगी ना, उससे एग्ज़ैक्टली रेप्लिका वो नहीं भी अगर बना पाई, तो कोई पहचान नहीं पाएगा क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, इट वाज़ सो मच विजुअल क्लटर। तो एक तरह या आप कह सकते हो स्मार्ट मूव भी है, चीज़ों को कंसील करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं वही बात कर रही हूँ, आई थिंक हम रीइटरेट करते रहेंगे जैसे-जैसे हमको जो-जो पॉइंट्स बताएँगे कि इट इज़ एक्सीलेंट। हाँ, हाँ, जैसा अभी मेरे दिमाग में आया कि सब जो टेडी बियर था, उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है, इस हुँ, सेंस में कि वो बच्ची का हाँ, टेडी बियर होता है, वो पोस्टर पे भी वो है। अच्छा, उसका ना कुछ बहुत निकला नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार उसके अंदर या तो हुँ, ड्रग्स होंगे, या तो उसके अंदर गन होगी या कुछ तो हाँ, होगा। लेकिन कुछ था नहीं उसमें। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इस भालू की क्या सिग्निफिकेंस है? तो आई थिंक वो जो एंड में उन्होंने जो जेलर होते हैं, उन्होंने जो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने एक कहानी सुनाते हैं ना कि हाँ जी, एंड में पुलिस का डंडा जी बड़ा सख्त होता है, भालू भी कन्फेस कर देगा कि जी उसने कुछ किया है या उस तरह की चीज़। तो मुझे लगता है वो काइंड ऑफ इसके साथ ही उन्होंने कुछ हुँ, एनालॉजी बनाने की कोशिश की थी। तो अ, हाँ। कुछ ख़ैर बहुत डेप्थ में है सिम्बोलिज़्म, कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत स्प्रिंकल किया है, लेकिन इट्स गुड कि बहुत डिफरेंट-डिफरेंट हाँ। चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट की हैं इसके अंदर। नहीं, बहुत ज़बरदस्त था यार, और मतलब इवन ये जो तुम बात करी थी ना कि उन्होंने इतनी सारी फ़िल्म्स को होमाज दिया है, वो इतना इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अब कहीं न कहीं आपको एरा का अंदाज़ा जो है ना, वो ऐसे नहीं आता कि डेट लिखी हुई नहीं आती कि 1980 कब या जो भी ईयर है, कोई भी नहीं आता। वही पहले तो ये दिखा देते हैं कि व्हेन मुंबई यूज्ड टू बी बॉम्बे, तो आपको पता चलता है थोड़ा-सा पुराना टाइम है, ठीक है? फिर क्या होता है कि जब ये जो एल्बर्ट का कैरेक्टर होता है, जब ये वॉक अराउंड कर रहा होता है ना बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, तो वहाँ हुँ, पर हुँ, आपको हुँ। जैसा रात को जब वो निकलता है तो पीछे ना एक वो था कटआउट था अमिताभ बच्चन का फ्रॉम शोले। उसका वो जो एक है ना ग्रे से सूट राइट, में जो राइट। पिस्टल पकड़ी हुई है हुँ, एंड एवरीथिंग, हुँ। तो आपको ना इस तरह के बैकग्राउंड में कुछ-कुछ चीज़ें उन्होंने डाली हुई जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अच्छा यार ये वाला टाइम है रफली। फिर जिस तरह वही तुमने हुँ। बताया ना कि वो हुँ, शुरू में हुँ। वो टिकट निकलती है उसमें वो राजेश खन्ना का लिखा होता है जिस तरह से। फिर अच्छा एक और मैंने चीज़ ये नोट की कि सिंस ये राजेश खन्ना की कुछ वाली जो मूवीज़ है ना थोड़ा 70s वाले टाइम पे भी है ना, तो उसमें ये था कि जब ये पेस्ट बना रहा होता है, तो वहाँ पे अखबार होता है जिसमें मिर्चें पड़ी होती हैं, तो जब वो मिर्चें उठा के ग्राइंडर में डालता है ना, तो पीछे अखबार पे भी राजेश खन्ना की तस्वीर होती है। तो इस तरह की ना हाँ, तो बहुत इतनी छोटी-छोटी डिटेलिंग है डिटेलिंग उसमें। है, तो हुँ। आपको पता चलता है अच्छा ये पुराना टाइम है और अब ये जब अमिताभ बच्चन का जब वो ऐसे गन वाला आया हुआ है, ये थोड़ा रिलेटिवली न्यूअर टाइम मतलब 80s है, वो 70s है इस तरह से, क्योंकि बीच में हुँ। 7 साल का डिफरेंस है।
तो यार हम्म। जबरदस्त डिटेलिंग है, मतलब क्या बंदा बात करे, बहुत जबरदत। बिल्कुल, अब तुम सेट डिज़ाइन देख लो, वो जो पुराने रीगल सिनेमा उन्होंने बनाया हुआ होता है, हाँ। छोटी-छोटी जैसे जेरोम के गन, वो पुराने ऐसे जो कट्टे होते थे ना, इसमें ऐसे करके सारा रिवॉल्वर जिस तरह के होते थे, हम्म। वो तुम ले लो, टैक्सी ले लो, मतलब बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने ना बहुत डिटेलिंग डाली है। अब सा उसके अंदर जो इवन वो फ़िल्म भी देखने गए होते हैं, पिनोकियो एनिमेटेड मूवी आई थिंक देखने गए होते हैं, तो उस टाइम पे जिस हम्म। तरह रिलीज़ हुई होगी। और ना हुमाजिस खाली ये सब नहीं है, उसके अंदर उन्होंने शुरू क्रेडिट्स में भी बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स को उन्होंने क्रेडिट भी दिया हुआ था कि इनसे हमने इंस्पिरेशन ली है। अल्फ्रेड हिचकॉक की पर्टिकुलरली मैंने बहुत चीज़ें कैच की क्योंकि मैंने उनकी फ़िल्म्स भी देखी हुई हैं, आई एम ह्यूज फ़ैन। तो जिस तरह टॉप ऑफ माय हेड मेरे आ रहा है, जिस तरह जो डायल एम फॉर मर्डर उन्होंने ना इवन ट्रेलर में भी या। लिखा था, वो जो फ़ोन होता है रेड कलर का सेल फ़ोन, हाँ। फ़ोन डायल वाला, वो जो फ़ोन करने लगता है, मैंने कहा अच्छा उसी से उससे मार दिया। फिर जिस तरह वो जेरोम को जब मारी होती है ना, तो जिस तरह से इवन जो जिस तरह उसकी शॉक्ड वाली आईज़ भी होती हैं, वो मुझे साइको की वो वाली आँख याद आ गई। तो इस तरह की चीज़ें ना, कुछ फ्रेमिंग भी इस तरह की आप कहते हो हाँ, यार उस हाँ। अल्फ्रेड हिचकॉक की मास्टर ऑफ सस्पेंस वाली चीज़ें ना यहाँ पे यूज़ की हैं। और इवन डायरेक्टर के भी मैंने कुछ क्लिप्स देखे, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि येस ही हैज़ टेकन बिग इंस्पिरेशन। तो कितने अच्छे से उसको इंडियनाइज़ वर्ज़न में आपने इंटेलिजेंटली किया है। वो नहीं कि जब रेफरेंसेस देने के चक्कर में आया ना, तो बस आयशा हाँ। डाली जाओ, बेतुका डाली जाओ क्योंकि जी हम इंस्पायर हुए हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंटली इस तरह से यूज़ करनी चाहिए आपको रेफरेंसेस। नहीं, इसके अलावा ना मैंने ये भी बहुत नोट किया था कि उनका बीजीएम भी जो है ना, उसके अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब जिस तरह से वो सीन बिल्डअप होता है और जिस तरह पीछे बीजीएम जिस तरह का बजता था ना, देयर वर सो मेनी इस तरह के मतलब सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखी। जैसे रेयर विंडो में मैंने जो देखी हुई है, उसके अंदर इस तरह के म्यूज़िक पीछे बजता था ना, म्यूज़िक सर्टेन भी तरह बहुत का। बिग पार्ट प्ले करता है सस्पेंस बिल्डअप में। बहुत। और देयर वाज़ था अनदर यार, बड़ा सीन ज़बरदस्त था। देयर वाज़ अनदर सीन जहाँ पर ये सिनेमा में बैठे होते हैं ना, जब ये मतलब जो कटरीना कैफ होती है साथ बच्ची, और वो जो टेडी बियर होता है वो पीछे वाली रो में होते हैं और ये आगे वाली रो में होता है। तो फिर मूवी स्टार्ट होती है। तो मतलब जिस तरह वो बीच में ज़रा लाइट चेंज होती है, पीछे से प्रोजेक्टर की जैसा आएगी ना, तो यू कैन सी कि अच्छा सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब ये दोनों बैठे हुए हैं। फिर उसके हुँ, बाद ना दोबारा जब अंधेरा होता है और जब दोबारा से लाइट मतलब वो आती है, तो वो नहीं बैठा होता आगे, ठीक है? तो वो जिस तरह का वो ट्रांज़िशन थी ना, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दोज़ ओल्ड मूवीज़ ऑफ अल्फ्रेड हिचकॉक। यार इस तरह का ना ये बिल्कुल, बिल्डअप उसमें होते होते थे। तो ये बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त था। मतलब अगेन वही वाली बात है कि दिस इज़ हाउ यू टेक इंस्पिरेशन, कि वो चीज़ लगे कि अच्छा हाँ, आपकी फ़िल्म के सिनेरियो में भी फिट बैठ रही है, मगर वो ऐसा भी लगे अच्छा यार मक्खी पे मक्खी मारी हुई है। फ़िल्म एज़ अ सिम्बलिज़्म भी बहुत है, जिस तरह से पहले जैसा तुमने अभी सिनेमा वाली बात की, उसमें उनकी हुँ। पहली दफ़ा थोड़ा-सा आप कह सकते हो उनका रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, और पहला हमें शॉक जो है ना, अच्छा वो गायब हो गया, किधर गया? वो हमें एक सिनेमा में मिलता है, ठीक है? फिर उसके बाद वो रेफ़रेंस भी करते हैं कि अच्छा पिनोकियो देखने हम आए हैं, मैं बचपन में देखता था कि मेरी नाक तो नहीं लंबी होगी। मुझे ना वहीं पे भनक लगी, मैंने कहा अच्छा ये झूठ बोलता है, ठीक है? मैंने कहा इसमें झूठ का कुछ ना कुछ है। वहाँ से मैंने वो चीज़ हुँ। पिक की। फिर सिमिलरली जब कहानी सुना रही होती है ना, कि मैं जेरोम से मिलने थिएटर जाती होती थी, यानी सिनेमा जाती होती थी, और फिर मैं हुँ। दोबारा मिलने किसी और फ्रेंड से गई, तो उसको शक हुआ कि हाँ, ये जिस तरह से मेरे साथ इसने मिलके चीट किया था ना अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, वैसे ही ना अब ये किसी के साथ कर रही होगी। तो ये छोटी-छोटी ना उन्होंने हुँ। चीज़ें ऐड की हुई थी। आप कहने को कुछ भी रैंडम भी लिख सकते थे, लेकिन आपने इन चीज़ों का कनेक्शन बनाया है, ऐसे कुछ भी नहीं डाला हुआ शश के मारने के लिए। नहीं, ज़बरदस्त था। आई थिंक अब इसके साथ थोड़ी-सी अगर हम परफ़ॉर्मेंसेज़ के ऊपर भी बात करते हैं, तो एट लीस्ट मैं तो कहना चाहूँगी भई बिफोर एनीथिंग एल्स कि आई एब्सोल्यूटली लव्ड विजय सेतुपति इन दिस मूवी। मतलब आई हैव बिकम अ ह्यूज फैन। मैंने एक्चुअली इनसे पहले उनका सिर्फ़ जवान में काम देखा हुआ है। उसके अलावा मैं इनकी हुँ, ज़्यादा फ़िल्म्स नहीं देखी हुई, जो कि अब मैं देखूँगी आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, बिकॉज़ हुँ, ओह माय हुँ, गॉड! मतलब क्या उनकी परफ़ॉर्मेंस थी। अच्छा, मैंने फ़िल्म देखी है ऑब्वियसली हिंदी वर्ज़न में, राइट? मैंने तमिल वर्ज़न हुँ, नहीं देखा। तो मुझे नहीं पता कि अच्छा उनमें उनकी परफ़ॉर्मेंस पे मतलब क्या डिफ़रेंस था दोनों वर्ज़न्स में इस तरह से, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें पता है कि उनकी हिंदी पे उतनी कमांड नहीं थी जितनी उनकी ऑब्वियसली द अदर लैंग्वेज पे होगी, मगर वो इतने अच्छे से मतलब सीप इन हो गया था ना कैरेक्टर के अंदर, बिकॉज़ वो जो कैरेक्टर है एल्बर्ट का, वो खुद भी थोड़ा ऑकवर्ड सा कैरेक्टर है। ही इज़ नॉट लाइक कह लो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट चार्मर किस्म का नहीं। कैरेक्टर नहीं है, राइट? एक तो ज़ाहिर-सी बात है वो 7 साल जेल काट के उसी दिन रिलीज़ हुआ होता है, तो वो आया होता है। तो ज़ाहिर है उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी-सी वो एक होगी चीज़, राइट? मगर एट द सेम टाइम कैरेक्टर लाइक हिम, फिर उसके साथ वो मतलब एक इतनी ग्रेसफुल सी बंदी और मतलब प्रॉपर वो गॉर्जियस सी चल रही है, उसको उसके साथ भी उसकी एक ज़ाहिर है ऑकवर्डनेस एग्ज़िस्ट करती है, राइट? तो सारी जो हुँ। उनकी आँखों से उन्होंने एक्टिंग की है इस सेंस में कि मतलब एक्सप्रेशन जो दिया है, इवन अपने घर में जब वो अकेले होते हैं, उसके साथ भी जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस चल रही होती है, इट वाज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग। नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और मतलब अब देखो, हालाँकि आप कह सकते हैं कि
उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, उन्होंने हिंदी में काम किया है, ठीक है। मुझे खैर हाँ फील आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस में होता था, कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में बहुत वैरायटी नहीं थी, कुछ वो सब चीज़ें थी। लेकिन एक तो वो खैर कैरेक्टर भी कुछ ऐसा था कि आपको ना सटल परफॉर्म करना, आई मूवमेंट्स सबसे चीज़ होती है ज़रूरी, आई मूवमेंट्स इतनी सही थी कि जो भी हार्ट ब्रेक हो, सिनिस्टर कहीं परफॉर्म करना है, कहीं शौक है, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान बहुत ही एक्सप्रेसिव ही हो तो ये चीज़ें करती हैं, बल्कि यहाँ पे जिस तरह की एक्टिंग हुई है ना, मुझे लगता है ये पता चलता है कि लैंग्वेज बैरियर भी शायद उतना मायने नहीं रखता एक एक्टर के एक्सेलेंट होने में। सिमिलरली आई थिंक इवन कैटरीना एब्सोल्युटली। कैफ की भी अगर हम बात करें तो ये है कि हाँ, जो जितना अभी तक हमने सालों से हमेशा उनका काम हम फॉलो करते हैं, उस एतबार से हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली बहुत बेहतर था। मतलब आई वाज इन्वेस्टेड इन हर कैरेक्टर। जिस तरह का या थोड़ा सा आपने फेम फटाल वाइब्स उनकी थी, और इस तरह से वो परफॉर्म भी करी थी, तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मे बी हर क्राइंग सीन्स या जहाँ पे थोड़ा उस तरह का था ना, उसमें मैं कह रही थी हाँ यार नहीं, यहाँ थोड़ा सा लैकलस्टर है, उतना मतलब कन्विंसिंग नहीं था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ थोड़ी सी फ्लैट डायलॉग डिलीवरी थी, कहीं सिनिस्टर बिहेव करना था, उस सब में तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड। नहीं, एब्सोल्युटली। और मतलब परफॉर्मेंस तो चलो है, मैं यहाँ पे अपनी डायरेक्शन की भी मतलब हम्म। तारीफ करूंगी इस सेंस में कि यार देखो, जब आप पहली दफ़ा फिल्म देख रहे होते हो ना, जाहिर सी बात है यू डोंट नो कि अच्छा थ्रिल एग्जैक्टली क्या है या स्टोरी एग्जैक्टली क्या है, तो कैरेक्टर्स अगर सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या उनकी जो भी हिडन इंटेंशंस भी हैं, आपको नहीं पता कि अच्छा क्या होने वाला है, राइट? तो आप ना बस जिस तरह से वो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप उसके साथ साथ ही चल रहे हो कि अच्छा हाँ, ये जो मुझे कहानी ये कैरेक्टर सुना रहा है ना, मैं इसी में बिलीव हम्म। करके मैं चल रही हूँ, ठीक है? एटलीस्ट मैं तो इस तरह हम्म। देखती हूँ, राइट? आई नो कुछ लोग होते हैं जो मर्डर मिस्ट्रीज और सारे से थ्रिलर किस्म की मूवीज में ना देख लेते हैं कि अच्छा ये असल में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मतलब दे आर रीडिंग टू मच इनटू इट। मैं बिल्कुल कैरेक्टर्स को बिलीव करके चल रही हूँ, बिकॉज फिर मुझे ज्यादा मजा आता है जब वो एक्सपोज होता है ना कि अच्छा नहीं, असल में ये आयशा हो रहा जी, था। मैं वो उन लोगों में से तो हूँ जो कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहे होते हैं, जी, मैं उनमें से होती हूँ। और कहीं-कहीं मेरा जो तुक्का होता है बिल्कुल सही भी निकल आता है, और आई थिंक वो हम लोग एंडिंग में नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक हम सिंस अभी परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं। सही बात है। तुम्हारा ना वो हाल होता है, मोमना तो पहले भी बता देगी हाँ भी इसी ने मर्डर किया, बंदा कहता है यार मूवी तो देखने भई दो। हम बैठे हैं क्या यहाँ जो है पे ना पहले से ही एक्सपोज़ तुम करने शुरू हो के गई लिए, हो। हम एक्सपोज़। लेकिन पता है क्या बात है, जो परफॉर्मेंसेस होती हैं ना, उसमें ना इन्होंने छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी डाली हुई हैं। जिस तरह के कुछ आई मूवमेंट्स हो गए, जैसे तुमने बल्कि के पॉइंट आउट किया, मैंने कहा हाँ, ये तो चीज़ मैं नोटिस ही नहीं की, हाँ, कि जब वो सारी कहानी सुना रहे होते हैं ना, तो वैसे क्योंकि जब तक वो सच बोल रहे होते हैं, तब तक बिल्कुल वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके उसके साथ बात कर रहे होते हैं। लेकिन द मोमेंट ही स्टार्ट्स लाइंग ना, कि अच्छा यार नहीं, फिर वो चली गई एंड ऑल, तो ही स्टार्ट्स लुकिंग अप। तो आप कह सकते हैं यार वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हाँ, उस टाइम में फर्स्ट गोइंग में आप इतने इमर्स हुए होते हो कहानी में कि अच्छा आप नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि अच्छा ये यहाँ पे कुछ हुआ है। इट्स सो वेल डन। फिर एक और इस तरह की चीज़ थी कि जब ये सेकंड टाइम उसको अपने घर लेकर आती है ना, हम्म। तब तक ये मर्डर कर चुकी होती है रीना कैफ का जो कैरेक्टर होता है। तो वो आते हुए सिंस उसने उसको डिफरेंट फ्लोर पे लेके जाना होता है, तो पहले जब ये आते हैं ना तो उसे कहती है कि अच्छा मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता लिफ्ट में। तो बताने लगता है, कहती है नहीं इट्स ओके, वी कैन जस्ट स्टे स्ट्रेंजर्स ना, नहीं बताते नाम। सेकंड दफा जब लेकर आती है ना, तो क्योंकि उसे उसको डिफरेंट फ्लोर पे लेके जाना होता है, तो वहां पे देन शी बेसिकली किसेस हिम एज वेल, राइट? ताकि उसको ना नजर आए कि हम्म। कौन से फ्लोर पे हम जा रहे हैं। मतलब ये, और ये भी अगेन मैंने पहली दफा में नहीं नोटिस किया, लेकिन जब वो पूरी कहानियां को पता है फिर आप कहते हो यार देखो यहाँ पे ये चीज इस तरह हुई है, तो नहीं नहीं, इस तरह मतलब के मजा आ जाता है इस यार। आप तरह ये जब के इस जो तरह की छोटी छोटी डिटेल्स, हाँ। बिल्कुल इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये एक्चुअली कभी कभी मिस भी हो जाती है मेरे से, तो तुमने इस तरह पॉइंट आउट किया, मेरे से मिस हो गया था। हम्म, लेकिन हाँ, कुछ चीजें आई थिंक कह सकते हो उस पर पर्टिकुलरली उन्होंने कैमरा डाला है, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे कैटरीना कैफ के हाथ थोड़े से ऐसे शेकी हो रहे होते हैं, हाँ उन्होंने उस हम्म, पर कैमरा डाला। फिर जिस तरह से वो कैरेक्टर था रॉनी का जो संजय कपूर ने प्ले किया था, अब वो जरा आंख मारा उसको कि अच्छा मैं इसको चक्री दे रहा हूँ, वट एवर, उसको फ्लर्ट कर रहा हूँ, वो उन्होंने कैप्चर किया। फिर वो जो फटाफट रिंग पहन लेता है जब सारी हम्म, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, वो उन्होंने कैप्चर किया। तो कुछ चीज़ें उन्होंने कैप्चर भी की हैं पर्टिकुलरली कि अच्छा हम उनको देखें, लेकिन कुछ चीज़ें जैसा हम्म, तुमने भी ये तो पॉइंट की, ये बिल्कुल सीमलेस भी था। सिमिलरली ना, मैं ये भी कहना चाहूँगी बिफोर आगे बढ़ने के हम लोग, कि जिस ना वो डांस वाला जैसा सीन होता है जिसमें ये लोग आपस में जिस तरह से खुलते हैं डांस कर रहे थे, मैं उसमें डांस भी देख रही थी। मैंने कहा ऑब्वियसली कैटरीना कैफ डांस क्वीन, वो तो चलो जो कर रही सो कर रही है। लेकिन जिसने एल्बर्ट का करेक्टर था वो ऑकवर्ड सा, उसका सांस भी फूल रहा है, वो सब चीज़ें आप कहते हो कि करेक्टर में रहते हुए डांस कर रहा है वो। ऐसा नहीं कहते सडनली मूव्स निकल आई, आप ये इतना कैसे हो गया।
नहीं था, सब कुछ कैरेक्टर में रहते हाँ। हुए किया, और ये खैर गुड कास्टिंग भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, गुड डायरेक्शन, गुड एक्टिंग, सब कुछ इसमें पार्ट प्ले करती है। और मैं खैर थोड़ा सा शाउट आउट इवन संजय कपूर को भी देना चाहूंगी, उनका कैरेक्टर बहुत मजे का था। हालांकि संजय कपूर वॉज बीइंग संजय कपूर, हमने उनको हाँ। इस तरह के अवतार में अक्सर ही देखा है, लेकिन वो कैरेक्टर मजे का था। वो जिस तरह का फ्लर्ट सा एक हुँ। बंदा बनाया हुआ था ना, ठरकी सा, उस हिसाब से वो बहुत मजे का, उनका इंटरेस्टिंग था, मतलब अच्छा लग रहा था देख के। नहीं, बिल्कुल यार, ज़बरदस्त। और आई थिंक अब इसके साथ थोड़ी-सी हम एंडिंग के ऊपर भी बात करते हैं, जो हम्म। मतलब ग्रैंड फिनाले फाइनली सारी मिस्ट्री का होता है। तो मतलब एटलीस्ट अच्छा मेरे साथ ये था कि एंडिंग तक आई थिंक जो बिल्डअप चल रहा था ना, मैं यूँ थी कि हाँ यार, फिट सीन है, बस अब इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, पता चल गया कि अभी सुसाइड का केस बन गया, बस डन सीन है, अभी खुशी-खुशी रहेंगे साथ में। वो एंड में वही आपके जो संजय कपूर थे उन्होंने आगे कहा हाँ नहीं चोरी भी तो हो सकती है। मैं यूँ थी यार तुम चुप करके घर जाओ, मतलब तुम्हें क्या पड़ी हुई है। लेकिन नहीं भी, वहां से उन्होंने जो है ना सारा पलटी मार दी। मैंने कहा यार अच्छा पता नहीं अब क्या होगा। फिर वहां पे बच्ची भी खेल रही है अच्छा अपने बर्ड के साथ, सारा कुछ हो रहा है। वहां पे वो जाते हैं कि अच्छा तुम्हें पता नहीं पुलिस में तुम्हें मतलब तुम निकलो जेल से। तो उन्होंने कोई पेपर उनसे मांगा ना, तो वो खोला मोमना वही वॉलेट। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है तो इसे तस्वीर देख ली तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या बन जाएगा। लेकिन वो करते करते एंड में वो सारी सिचुएशन ही ऐसी बनी कि वो जो उन्होंने एक तरह से पहले ही थोड़ा सा बता दिया था कि अच्छा ये होगा एंड में कि जो बच्ची है वो बोल पड़ेगी। पहले वो हम्म। फिश वाली कहानी से जैसा चलता है ना जी, एब्रा कडेब्रा बोलेगा तो जी उसकी आवाज वापस आ गई बेबी फिश की, और इस तरह से करके। तो वो एग्जैक्टली वही सब हुआ एंड में कि वो बर्ड का आया और साथ ही जी बच्ची बोल हम्म। पड़ती है। मैंने कहा शिट, अब ये जो है ना बता देगी कि अच्छा अब क्या सीन है। उसने सैंटा की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। मैं कहा यार अब क्या होने लगा। आई थिंक उस पॉइंट तक बिल्डअप उन्होंने ऐसा बना दिया था कि मैं प्रॉपर वो हो गई थी कि अच्छा अब ये क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। और उसने बस अपने आप को टर्न इन कर दिया कि वॉलेट भी वहीं पे दे दिया सारा। वो एक तरह ही गेव हिमसेल्फ इन कि अच्छा हाँ मैं ही वो चोर हूँ जिसने वॉलेट भी चोरी किया है और बेसिकली हस्बैंड को भी मारा है। लेकिन वो जिस तरह से अपनी मतलब कहते हैं चाह के घर से कोई और कीमती चीज़ चोरी हुई है तो वो अंगूठी निकालता है कि एज इफ के ये उसकी अंगूठी है। और फिर वो जैसा हाथ आई करती है कि अच्छा हाँ ठीक है तो मुझे पहना दो, या वो मतलब पता नहीं, मैं उस सारे मूवमेंट में इतनी इन्वेस्ट हो गई थी कि यार क्या खूबसूरत जो है ना ये हुआ है। दिल मेरा अलग टूटा हुआ था कि यार बेचारा एल्बर्ट ये क्या हो रहा है, अभी तो निकला था जेल से और उसको प्यार भी हो गया और सब सब कुछ है, और फिर वो बेचारा जेल में जा रहा है, क्या हो रहा है ये सब। लेकिन मैं तो आई रिमेम्बर के पूरी फिल्म देख तक था ना उस हाई पॉइंट तक मैं पूरी तरह इन्वेस्ट हो चुकी हुई थी। हम्म। और जब वो मोमेंट आया ना माय हार्ट जस्ट क्रैश्ड। आई वाज लाइक यार क्या खूबसूरत फिल्म है, क्या ज़बरदस्त है। लेकिन आई आई नो कि फिल्म देखने के बाद ना आई थिंक मैं इतनी उसमें उस टाइम इन्वेस्ट हुई थी कि मुझे फौरन ही क्लिक किया। लेकिन जब मैंने देख ली, खत्म कर ली, बंद कर दिया टीवी, देन आई रियलाइज कि यार हाँ जाने जहाँ में भी यही हुआ था, जो भी हमने तो कुछ अर्सा पहले ही देखी थी नेटफ्लिक्स पे। मैंने कहा हाँ ये थोड़ा सा वही वाला ट्रूप इन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन खैर आई रियली एंजॉयड द एंडिंग एटलीस्ट। हाँ, आई थिंक एंड का जो तुम कह रही हो ना कि बिल्डअप बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन देने वाली हूँ। देर आर लॉट ऑफ हम्म। पीपल, मैंने खैर रिव्यूज पढ़े कि चल क्या डिस्कोर्स है, लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि फिल्म जो थी ना वो स्लो थी, विच आई एग्री। ठीक है, फिल्म स्लो थी, हम्म। आपको तरफ पेशेंस, अच्छा 2.5 आवर्स की वो फिल्म थी। तो मैंने कहा अच्छा कैसे बांधेंगे। फर्स्ट हाफ लोग कह रहे थे कि बहुत ट्रैक था, इस सेंस में कि फर्स्ट हाफ में आप उतना इन्वेस्ट नहीं होते, लेकिन सेकंड हाफ में पेस पिक की अच्छा टिल दी एंड, ठीक है वो सब चीज़ें। मैं उन हम्म। एनॉमली में से हूँ जिनको फर्स्ट हाफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था। सेकंड हाफ में मैं पर्सनली थोड़ी सी बोर हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था हाँ कुछ ना कुछ तो एंड निकल ही आएगा इसका, या तो कटरीना कैफ जेल चली जाएगी या दूसरा सीन होगा। लेकिन मैं एक्चुअली फर्स्ट हाफ अच्छा। बहुत इंजॉय किया, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये जो सिंबलिज्म और इस सब की मैं बातें कर रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा आई थिंक उसी में वो चीज़ यूटिलाइज हुई थी। और जो तुमने बात की ना जाने जा वाली, द मोमेंट वो कहती है ना कि जब वो लोग फर्नेस के पास अपना सारा फर्नीचर जला रहे होते हैं, वो कहती है ना कि अच्छा मैं अगर मेरे बात मेरी बेटी का क्या होगा, मैं कहा चलो। मैंने कहा ये सारी जो हम्म। हसीनाएं होती है ना, इन्होंने ना बकरे तैयार कर लिए होते हैं कि अच्छा हमारी जगह ना ये अपना नारी हमें बचाएंगे और ये ना हमारी जगह। मैंने कहा यही होगा। लेकिन मैं एन मौके तक ना वेट करती हूँ, मैंने कहा अच्छा यार शायद ये कुछ करे कुछ करे, क्योंकि फिर भी वो जेल जा चुका है, वो कह रहा था मेरा तुम्हारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है जेल जाने में, और सारी जो सारी चीज़ें थी, मैंने कहा यार कुछ चकमा दे दे, कुछ कुछ कर दे। नहीं हुआ, सीधा सीधा था। मैंने कहा अच्छा यार मुझे तो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल एंड लगा, मैं थोड़ी सी सैड भी हो गई। मैंने कहा अच्छा हम्म। इतनी मैं इन्वेस्टेड थी, कुछ भी नहीं ट्विस्ट नहीं कोई डाला। और सिंस हमने रिसेंटली वो मूवी देखी ना, तो बहुत ताज़ा था वो एंडिंग, में मेरे दिमाग बहुत ताज़ा थी। तो मैंने हम्म। कहा ये तो मेरे लिए थोड़ा सा डीमेरिट थी एंडिंग।
हाँ, मतलब आई थिंक उसमें मिक्स्ड ओपिनियंस है। जैसा मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस किया था ना, तो मतलब कुछ लोग कह रहे थे यार आई लव द मूवी, मतलब उनको एंडिंग भी अच्छी लगी, कुछ ने कहा या नहीं यार एंडिंग मजा नहीं हुँ। आया। तो आई थिंक ये मर्डर मिस्ट्रीज का अक्सर ये होता है कि आधे लोगों को अच्छी हाँ, लगती है, आधे लोगों को हाँ। नहीं अच्छी लगती। तो बिल्कुल, आई थिंक हमें बिल्कुल। ऑडियंस भी हमारी बताए कि आप लोगों ने अगर फिल्म देखी है तो आप लोगों को एंडिंग कैसी लगी फिल्म की। लेकिन आई थिंक और मुझे एक्चुअली लगता है कि विच सेट्स बेसिकली दिस मूवी अपार्ट फ्रॉम मे बी मेनी अदर मर्डर मिस्ट्रीज इन दिस सेंसेस के मैं एक्चुअली मेरी क्रिसमस को ना मोर एज अ लव स्टोरी देखती हूँ। मतलब आई नो देयर इज अ वो मर्डर है दैट लव हैपेंस इन स्टोरी। दिस मूवी ऑफ हुँ। कोर्स, मतलब सब है, लेकिन उसकी जो स्टार्ट टू फिनिश अगर आप देखो ना तो मतलब मुझे ज्यादा मैं उनके लव स्टोरी में इन्वेस्ट हो चुकी थी। हुँ, वही ना जो हुँ। हम पहले बात कर चुके हैं, जो पैरेलल है कैरेक्टर्स के, बॉन्डिंग जिस तरह की उनकी आपस में होती है, केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी, परफॉर्मेंसेस तो खैर अच्छी थी ही, लेकिन उसके साथ साथ भी ना कि देयर इज सो मच कनेक्शन बिटवीन दीज टू एंड देयर काइंड ऑफ फाइंडिंग सॉलेस इन ईच अदर। हुँ, हुँ। तो उस पॉइंट तक मैं यूं थी कि यार अच्छा चलो दे डिजर्व हैप्पीनेस, उसको साथ हो जाए ये दोनों, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये है कि ऑफ कोर्स इट वाज अ प्रीटी ब्लडी बिजनेस, मगर इट वाज अ ब्लडी गुड लव स्टोरी। तो मुझे उस तरह से था कि यार नहीं, आई विश के चलो ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं भी, ये हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म नहीं थी, इसमें सैड एंडिंग चल हाँ, रही थी, हाँ। लेकिन नहीं, चलो नहीं, साथ लव साथ एक होप भी स्टोरी थी के कि एंगल से अच्छा। तो मैं कहूँगी, बिल्कुल जिस तरह तुम कह रही हो ना, लव स्टोरी में हाँ मैं भी पर्सनली बहुत इन्वेस्टेड थी। और तुम ये देख लो कि इट्स सच एन अनलाइकली पेयर, इवन एज कैरेक्टर्स एंड इवन एज एक्टर्स। लेकिन द केमिस्ट्री, मतलब हम जो एब्सोल्युटली। केमिस्ट्री चिल्लाते रहते हैं हर वक़्त, हाँ जी, ये वो हमने तो पता नहीं क्या शाहकार देख लिया है। हम लोग जो अपने ड्रामा से बात करते हैं, तो बहुत डिबेट भी होती है इस पे। मतलब कैरेक्टर्स को बिल्कुल वो ड्रीमी गर्ल गाय वाला सिचुएशन, या जी ड्रीमी किस्म के सीक्वेंसेस हों, इसीलिए आपने ये चीज़ें, परफॉर्मेंस, आपकी राइटिंग, ये सब चीज़ें इन्वेस्ट करती हैं। उनका पैरेलल्स जैसा तुमने भी बात की, ये सब चीज़ें इन चीज़ों में हेल्प करती हैं। तो आई थिंक इन सब मेरिट्स में हम कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी थी, टिपिकल नहीं थी। मर्डर मिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी लव स्टोरी भी घुसाई हुई थी उन्होंने, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन आई थिंक सिंस हम लोग थोड़ा सा, आई थिंक हमने काफ़ी लंबी अपनी फहरिस्त बताई मेरिट्स की, थोड़े से डी मेरिट्स भी हैं जिसमें मैंने जैसे ये एंडिंग बताई, मेरे लिए पर्सनली वो डी मेरिट था। थोड़े से ठीक लूप है। होल्स थे, हाँ। मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि थ्रू एंड हम्म। थ्रू थ्रिलिंग था मेरे लिए पर्सनली। मतलब कुछ कुछ थे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा फार फेच था कि यार उसने एग्जैक्ट रेप्लिका कैसे बना लिया। मतलब तुम सोचो, वो कह रही थी कि जी 1 महीने से मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है ना, इस मर्डर की। तो तुम्हारा घर तो बहुत टाइम से डेकोरेट हुआ होगा ना, तुमने कि हर चीज़ की 2-2 कॉपीज ली, और कितनी अमीर हो भाई तुम कि तुमने वॉलपेपर तक 2-2 लिए और पर्दे भी, सब कुछ मतलब एग्जैक्टली ऐसा हो। चलो आप कह सकते हो उसने शायद लिविंग रूम कर लिया होगा, बाकी का घर नहीं किया होगा, वो जो उसके नए मेहमान होते हैं ना, वो सारी उस हद तक महदूद रहते हैं। लेकिन फिर भी चलो उन्होंने दिखाया कि जो वो स्टायरोफोम के थे, बुक्स चलो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट, मतलब 2-2 चेयर्स उसके पास थी। मतलब वो बेकरी चलाती थी, वो कारखाना तो नहीं चलाती थी, अब प्रोडक्शन हाउस। मैंने कहा पता नहीं, ये थोड़ा फार फेच था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन अब वो कहते हैं ना, थोड़ा सा शायद आपको सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहीं ना कहीं करना भी पड़ता है इस तरह की फिल्म में, तो वो मेरे लिए था। और हाँ, एक और चीज़ भी थी, संजय कपूर का जो कैरेक्टर था, वो गाड़ी में पहली दफ़ा जब चर्च में वो बेहोश हो जाती है, उसको घर लेके जा रहे होते हैं, एल्बर्ट सिर्फ अपना फर्स्ट नेम इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन मतलब उनकी इंटरेक्शन में ना कहीं उसको अपना फुल नेम नहीं बताता। लेकिन कैटरीना कैफ से कहता है कि अच्छा ये एल्बर्ट पता नहीं पिंटो को भी साथ ले जाए। मैं कहा इसको फुल नेम कैसे पता है इसका, ठीक है। तो इस तरह की हाँ माइनर माइनर चीज़ें हैं, खैर बहुत मेजर फ्लॉज नहीं है, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो मुझे कहा कि अच्छा तुम्हें लगा कोई ऐसा लूप होल इस तरह का? यार मतलब फॉर दैट मैटर, ये जो तुम अपार्टमेंट की बात कर रही हो, मतलब आप वही बात है ना, इतनी लंबी रात मतलब खत्म ही नहीं होने को आ रही। कोई 36 यार आवर्स पूरा की नाइट अपार्टमेंट थी। उन्होंने पूरा अपार्टमेंट डिसअसेंबल खाली नहीं किया, फर्नीचर वगैरह अलग, सब कुछ तोड़ा। उसको क्या यार, कितनी उसके पास वो चेन सॉ टाइप चीजें थी, मतलब फिर पता भी नहीं। कहने को ठीक है। उसके बाद उसको फर्नेस में जलाया भी, सारे सबूत मिटाए। यार कितने टाइम में उसने ये सब किया होगा। तो और फिर भी मतलब एट द एंड बेकरी है, उन्होंने कहा अच्छा हाँ रात को बेकरी से धुआं निकलेगा, कोई नहीं क्वेश्चन करेगा, क्योंकि जी शायद कुकीज बन रहे हैं न्यू ईयर्स वगैरह के, क्रिसमस के वटेवर। तो अच्छा, तो इतना प्लास्टिक और दुनिया जहान की लकड़ी और पता नहीं क्या क्या जल रहा है फर्नेस में, तो उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, वो कुकीज की तो स्मेल नहीं इतना हो सा सकती। फर्नेस जहाँ बिस्किट बनते हैं, वहां पे पूरा हाँ, फर्नीचर तुम कैसे तोड़ रही हो? इतनी सी चिमनी, और तुम सोचो यार, इतनी वो सी भी ना चिमनी, बहुत उसमें से ड्रैग हो धुआं गया था निकल रहा है। वो। अच्छा जी, तोड़े हैं, पीछे गाना भी बज रहा है, फिर उधर उनकी कॉन्वर्सेशन भी हो रही है, हाँ। तो वो भी ना जिस तरह मैं बता रही हूँ ना कि दरम्यान ना थ्रिल थोड़ा सा कम हो जाता था। फिर कोई सीक्वेंस होता था, थ्रिल थोड़ा बढ़ जाता था। स्पेशली जब ये रिवील हो गया ना कि इसी ने किया मर्डर, उसके बाद ना थोड़ी सी फुस फुस चल रही थी फिल्म। मतलब वो हम ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके थे, लिहाजा हम एंड तक देख रहे थे। लेकिन थोड़ा सा पुश हो गया था मेरे लिए पर्सनली। सिमिलरली ना मुझे लगता है हाँ। कि 80s का जो उन्होंने एरा बनाया हुआ है ना, वो भी कन्विंसिंग नहीं था, मतलब इस सेंस में।
अच्छा बैकग्राउंड आर्टिस्ट ने आजकल के हिसाब से डाइज लगाई हुई थी अपने बालों में। हेयर स्टाइल, तुम संजय कपूर का हेयर स्टाइल वगैरह कपड़े देख लो, कहाँ से कन्विंस हो रहा था। कैटरीना कैफ के बाल, उनके कपड़े 80s, मुझे नाना को बताता तो मैंने तो नहीं पहचान पाना था। म्यूजिक हाँ थोड़ा सा उन्होंने कहीं कहीं बीजीएम वगैरह में यूज़ किया, कुछ प्रॉप्स हाँ जैसा ओल्ड मुंबई थोड़ा सा दिखाया, टैक्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन बहुत चीज़ों में मुझे लगा कि 80s तो नहीं लग रहा ये। इवन फॉर दैट मैटर जो उसने लिपस्टिक, एक सीन होता है जिसमें वो लिपस्टिक लगा अपनी टचअप हाँ करती है, हाँ तो वो तो मुझे लगा के ब्यूटी का कोई क्रेयॉन उन्होंने लिया है, क्योंकि और मे बी समथिंग एल्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 80s में थोड़ी सा क्रेयॉन लिपस्टिक्स होती थी, मतलब आपको इसको मेडोरा टाइप की लिपस्टिक या जो भी इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल यार, होती थी ये उस टाइम पे, उस अटेंशन तरह टू की वो लिपस्टिक डिटेलिंग देनी होती चाहिए है थी। ना। अब से 80s की हमने बॉलीवुड फिल्म देखी, उनमें ना बहुत ही सा घुंघराले और सही ब्लो ड्राई वाले बाल होते थे, और थोड़ा सा उस तरह की एक्सेसरीज भी होती थी, पोल्का डॉट्स वगैरह होते थे, आप कह सकते हो। तो कुछ इस तरह का मुझे लगता है थोड़ा सा और करना चाहिए था। मे बी दे वर थिंकिंग, अच्छा वो बहुत ज़्यादा उसको गिमी नहीं बनाना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको उस तरह से नहीं करना चाह रहे होंगे कि अच्छा वो ट्रू एंड ट्रू हर एक एक चीज़ 80s लगे, लेकिन अगर कर लेते ना तो थोड़ा और हम इमर्स हो जाते। तो ये थोड़ा सा स्लाइट डिमेरिट था। और आई थिंक एक वो सीन होता है ना, टाइम ट्रैवल करने उनको सिमेट्री लेकर जाते हैं। अब मुझे लगा, मेरे को वो अच्छा 4 o'clock हो गए होंगे, इस तरह से फजर का वक्त हो रहा होगा। सडनली वो कहती हैं कि अभी 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 मिडनाइट हुई है। मैंने कहा है, ये तो वक्त ही नहीं खत्म हो रहा। मैंने कहा ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। अच्छा वो लाइटिंग वहाँ पे जिस तरह की थी ना, इट डिडंट गिव ऑफ एन इम्प्रेशन कि ये मून लाइट है, इट फेल्ट मोर लाइक ए डॉन हो रही है। तो वो भी थोड़ा ऑफ था। मैंने कहा अच्छा यार अभी भी मजीद पड़ा हुआ है। तो हाँ, आई थिंक ये स्लाइट डीमेरिट्स हाँ थे फिल्म में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ओवरऑल मेरिट्स की लिस्ट डेफिनेटली डीमेरिट्स से बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग मेकिंग की तरफ हाँ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। और आई थिंक सबसे पहले मैं जो हाँ बात जी। करना चाहूँगी ना, वो ये करना चाहूँगी कि मैंने जब हम रिसर्च भी थोड़ी सी कर रहे थे कि अच्छा यार इतना कुछ है इसमें, हम लोग को देखें कि इंस्पिरेशन क्या है सबसे बड़ी चीज़। तो मैंने डायरेक्टर का एक क्लिप देखा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये जो स्टोरी है ना, मतलब अक्सर उनकी जो पुरानी फिल्म है ना वो थोड़ी सी प्लॉट ड्रिवन होती हैं, ये स्टोरी कैरेक्टर ड्रिवन है, ठीक है। जिसकी वजह से ना जो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज होती है ना, वो एक तरह से बहुत अरसा तक ना रेलिवेंट रहती हैं, वो हमेशा फ्रेश रहती हैं, उनकी लॉन्जिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्लॉट ड्रिवन। तो मैं कहा बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, मतलब अगर आप देखो ना तो विच इज़ ट्रू हाँ कि हाँ प्लॉट्स हो सकता है थोड़े से ऑब्सलीट हो जाए विद टाइम। आप कैसे होता अच्छा यार अब यहाँ ऐसा कैसे होता है, लेकिन कैरेक्टर्स चाहे जो भी हो ना आपको हमेशा याद तो रहते हैं, और आप हमेशा कहते हो अच्छा नहीं यार रेलिवेंट रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन इमोशन जो है ना वो हमेशा रेलिवेंट रहता है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, और आई थिंक इस फिल्म पे ये बिल्कुल बात बैठती है कि मैं एक्चुअली इस फिल्म को याद रखूंगी बिकॉज ऑफ विजय सेतुपति's परफॉर्मेंस एंड हिज कैरेक्टर एल्बर्ट। वही वाली कैरेक्टर्स बात की है वजह कि से। मतलब कहानी ठीक है, मतलब आई नो बहुत इंटरेस्टिंग थ्रिल था कि जिस तरह वो जब ऊपर आता है और देखता है कि अच्छा अभी वो हमें बस दिखाया, वो शॉक्ड है, हमें नहीं पता उसने क्या देख लिया है वहां पे ऐसा। मगर जब दोबारा से वो बताता है कि अच्छा हाँ तुमने एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया हो, तो मैं यूं थी कि यार सीरियसली मतलब ये सीन है, तो वो बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग यार था। तुम सोचो कि मगर इन्होंने थ्रिल को, ठीक है। जैसा तुम कह रही हो ना कि थ्रिल, वो करेक्टर ने भी बड़ा अच्छा, मेरे से हमने परफॉर्मेंस में बात की, फेशियल एक्सप्रेशन, थ्रिल बहुत लिखा, बहुत अच्छा हो। ऑब्वियसली अडेप्टेशन नॉवल की तो मेजर प्लॉट्स उसी से लिए गए हैं, तो हम उसको भी क्रेडिट देंगे इस चीज़ का। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप उसको इंडियनाइज वर्जन में, अच्छा आज के हिसाब से बहुत चीज़ें शायद उन्होंने निकाली भी हूँ, अच्छा क्या डालना है, ये सब चीज़ें एड अप ऑन करती हैं कि अच्छा राइटिंग एंड में कैसे निकलेगी। और मैं देख रही थी क्रेडिट्स में मल्टीपल राइटर्स हैं, तो काफ़ी लोगों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है। अब जिस तरह वो सीन होता है ना जिसके अंदर हाँ हम देखते हैं अच्छा वो गुड़िया होती है, उसके मुंह पे लाल लाल वो सारा सा होता है और उसका बाजू भी निकलो, तो मैंने कहा चलो पता चले सेक्रीफाइस करती हूँ, मतलब मैं तो ना उस टेंशन में चली गई। मैंने कहा पता चले बच्ची पोजेस्ड हो, मतलब मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही बैठ। और फिर जिस तरह वो एंड में जाते हैं ना, देखते हैं ना शौक, मैं कहा अच्छा वो कटे पटे हाथ पड़े होंगे, इसने अपने मियाँ को भी काट के रखा होगा पता नहीं, और अपने लवर्स को निकालती है काटती है, मतलब तो मेरा दिमाग देख रही हूँ कितने तक जा रहा है। ठीक है, वो वहाँ पे ना ये सब चल रहा है। मैंने कहा ये तो जी कुछ नेक्स्ट लेवल हॉरर होने लगा, और फुल नाइस। मामा ने भी आंखों पे हाथ, मैंने कहा अम्मी ये भूतिया फिल्म नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन राइटिंग की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा सस्पेंस बांधा था। कुछ जगहों में एंड में मैं कह रही हूँ रिवील हो गया तो मेरे लिए पूस हो गई थी, लेकिन आई थिंक 80% मूवी काफ़ी थ्रिलिंग थी। और आई थिंक ये जो कैरेक्टर की सारी जर्नी है ना, अब तुम देखो इसके अंदर वो लायर वाली भी मैंने बात बताई थी, वो जो कहता है ना मैं दुबई रिटर्न हूँ, सबको ये बताता है, लेकिन वो दुबई रिटर्न नहीं होता। क्योंकि मुझे ना पहले था, मैंने कहा ये है कि नहीं है, लेकिन वो जेल से छुट के आया होता है। शुरू में भी वो एक आंटी पूछती है उसे हाँ शॉप में कि अच्छा तुम क्यों आ गए, कहता है जी वो टू मच डिसिप्लिन। मैंने उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देखा, मैंने कहा मुझे क्यों लग रहा है झूठ बोल रहा है। फिर लेकिन वो ऐसे ही हुआ था, वो जेल हाँ से आया होता है, वो हमें लोगों की तरह से अपना बस इंट्रोडक्शन के लिए उसने बताया होता है।
तो ये जो राइटिंग होती है ना कि एक ही हाँ थोड़ी सी फिल्म के अंदर ही आपने इतने इमोशन से गुजार दिया, अच्छा आपको कैरेक्टर की तरफ इंट्रीग कितना है, पर वो परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी थी, डायरेक्शन वगैरह सब चीज़ें। आई थिंक अब इसके साथ थोड़ी सी हम सिनेमाटोग्राफी की भी बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक ये जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है ना इस फिल्म की, आई थिंक हम ऑलरेडी टॉप सिंबलिज्म नॉच। में और मतलब इन सब चीज़ों में तो हम बात कर ही चुके हैं। मगर भाई क्या ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफी हुई हुई है इस फिल्म के अंदर, ठीक है। मतलब मैं यहाँ क्रेडिट एक्चुअली देना चाहूँगी मधु नीलाकंदन को, आई होप मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। इन्होंने मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने कुछ हिंदी फिल्म्स की भी सिनेमाटोग्राफी की है, मगर इन्होंने थ्रू आउट साउथ इंडियन मतलब मलयालम, तमिल, कन्नड़ा सब फिल्म्स में मतलब इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, और मैंने तो खैर इनका यही काम देखा है और ज़बरदस्त, मतलब एब्सोल्युटली मैं ब्रिलियंट कहूँगी यहाँ पे। वही वाली बात है जैसा तुम कह रही हो ना कि बहुत जगहों पे आपको अल्फ्रेड हिचकॉक की सिनेमाटोग्राफी और उस तरह के मतलब डायरेक्शन भी फॉर दैट मैटर झलक आपको दिखाई देती है। मतलब इतने इंटरेस्टिंग इस तरह के सीन्स थे, स्पेशली वो सीन जब ये जो कटरीना कैफ का कैरेक्टर होता है ये कॉल करती है पुलिस को, राइट, और उस टाइम पे आपको पता चल गया अच्छा मर्डर हो गया है सब चीज़ें, तो मतलब वो जिस तरह से फ़ोन उसने पकड़ा होता है उस पर फोकस है, फिर एकदम से फोकस पीछे जाके मतलब वो क्रिसमस ट्री के पीछे बॉडी जिस तरह पड़ी हुई है, और वो पड़ी हुई जिस तरह होती है ना, कभी कभी लगता है कि ये डमी है, ये रियल बॉडी भी नहीं है। आई डोंट नो, इट वाज द कलर ग्रेडिंग, इट वाज द कॉस्ट्यूम दैट दैट बॉडी वाज वेयरिंग, एवरीथिंग। मतलब वो जिस तरह से कैमरा शिफ्ट करता है ना, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कहीं ना कहीं मुझे याद भी आई पुरानी अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म्स की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सिमिलरली जिस तरह ये इसको बैक डोर से जब वापस भेजती है ना कि तुम जाओ या निकलो यहाँ से, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के जैसा ऊपर जाता है वहां से पुलिस आ जाती है, तो वो छुपा होता है वहां पे, लाइट होती है पीछे, वो चोर वाला गाना भी लगा होता है। तो अगर आपको लगे भी ना कि इन्होंने पुरानी तरह की जो थ्रिलर फिल्म्स होती थी उस तरह का थोड़ा सा इन्होंने कैमरा वर्क यूज किया है, जिस तरह फॉर दैट मैटर ना फिल्म के बिल्कुल शुरू में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर वाज वन सीन ऑफ आशा पारेख फिल्म कटी पतंग, वो मैंने देखी हुई है, मुझे लगा ये उस फिल्म का इन्होंने सीन काट हाँ, मतलब वो लगाया हुआ था शुरू में, स्क्रीमिंग वुमेन वाला। जिसमें स्क्रीमिंग वाला एग्जैक्टली मतलब इस तरह की ना बहुत रेफरेंसिंग थी। इवन मतलब शुरू में नहीं, खाली मतलब ये फिल्म के सम बीच में भी जब थ्रिल आ रहा है, कुछ इस तरह की चीजें आ रही है ना, आई वाज लाइक यार क्या खूबसूरत काम जिसे कहते हैं ना किया हुआ। लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, जैसा मतलब आई कुड सी के एक जगह पे जब मतलब कटरीना कैफ अपना सारा वो रिवील कर रही है कि अच्छा उसकी कहानी सुना रही है अपनी कि मेरी और जेरोम की क्या कहानी है, तो उस पर मतलब आपको ग्रीन लाइट दिख रही है, और जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर उस पर रेड लाइट है। फिर जब वो रिवर्स होता है कि जब वो अपना सच बता रहा होता है, वो शॉक में होती है कि अच्छा क्या तुम बता रहे हो कि मैंने रोजी को कत्ल किया है सब चीज़ें, तो उस पर ज़्यादा ग्रीन है, पीछे ग्रीन बैकड्रॉप भी है, और कटरीना कैफ रेड में। मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका क्या इन्होंने एग्जैक्टली सिंबलिज्म है इसके पीछे, लेकिन यू कैन सी दैट के लाइट के थ्रू भी ना एक कंट्रास्टिंग सिचुएशंस किस तरह से उन्होंने दिखाई हैं। तो भाई नहीं जितनी नहीं, तारीफ की जाए आई थिंक सिनेमाटोग्राफी की कम है। इंटेंशनल वर्क है सारा, और ये जबरदस्त। सब चीज़ें किसी हाँ। रीज़न से ही वहाँ पर हैं। और सिमिलरली जिस तरह तुम देखो कि जो लिफ्ट होती है, ठीक है, एक तो खैर वो सिंबॉलिक भी है, वो बर्डिंग केज वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नॉवल का वो पढ़ा था सेक्शन, उसमें ना उन्होंने इस चीज़ को बताया हुआ कि वो केज्ड लिफ्ट होती है, तो मैंने कहा नहीं ये वहीं से इन्होंने लिया। अब उसके अंदर भी इस तरह की लाइटिंग होती है, वो फिर रिफ्लेक्शन में उनके फेसेस पे वो हाँ। केज का आ रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त। सिमिलरली और भी जगहों पे वो एक सीन होता है जिसमें वो जेरोम को मार रही होती है ना, उसमें बड़ा वो डार्क और लाइट का शेडो, वही जो नियो नोआर फिल्म्स में मैंने इस तरह से बताया था। ये सब चीज़ें इंटेंशनल है, ठीक है, कि वो जो चीज़ें आप कहते हो अच्छा यार इन्होंने किया है। अब मैं खैर इसके साथ नॉट नेसेसरली सिनेमाटोग्राफी, लेकिन सब मीज़ ऑन सेन, मैं बहुत टेक्निकल टर्म बोलने लगी हूँ, लेकिन इस तरह से उसका मतलब ही होता है इन सिंपलर टर्म्स कि उसमें जो आपकी ब्लॉकिंग है, जो कोरियोग्राफी हुई हुई है, आपके सेट्स, आपके प्रॉप्स, लाइटिंग, सब चीज़ें उसका पार्ट होती हैं। और जो फिल्म मेकर जिसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं ना, तो वो एक सिंपल फिल्म से ना बस फिल्म बनाई, उससे एक प्रॉपरली पर्पस दे देते हैं उस चीज़ को। विजुअल स्टोरी टेलिंग इसी को कहते हैं, और ये शदीद मिसिंग है हमारे ड्रामाज में से, ठीक है। मैं तो सर पकड़ के बैठी थी, मैंने कहा पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमें ना प्रॉपरली इस तरह कुछ देखने को मिलेगा, आई होप सून। लेकिन अब तुम देखो इसके अंदर, अगर हम थोड़ी सी बात करें कोरियोग्राफी ब्लॉकिंग की जिस तरह से, अब तुम देखो कि उसका ना जो घर है वो इतना मेज के जैसे कि कौन सा दरवाज़ा कहाँ खुलता है, मतलब कौन सा कॉरिडोर, कि मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि अच्छा क्या। लेकिन इस तरह से वो ट्रैकिंग शॉट, आई थिंक यही होता है ना, जिस तरह वो फॉलो एक कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हो तो सारी चीज़ें रिवील हो रही होती हैं, उन्होंने बहुत जगहों पे यूज़ किया। एंड आई वाज रीडिंग इट अप, ये भी इस जॉनरा का एक काइंड ऑफ थिंग है कि वो लोग इस जॉनरा में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली वो जो जेल वाला सीन तुम्हें बड़ा अच्छा लगा था, इसके अंदर वो सीक्वेंस सारा फॉलो कर रहे होते हैं, तो ट्रैकिंग शॉट 2-3 जगहों पर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो सिनेमाटोग्राफी होती है ना, खाली अच्छा कैमरा लगाना नहीं होता, हम अक्सर इस पर बहस करते हैं, पर्पस होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे इस सीन में ये ही क्यों सोचा होगा कि अच्छा ये वाला हमने तरीका हाँ। यूज़ करना है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा इसका मेरिट मेकिंग का ये है कि बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। बीजीएम की अगर हम थोड़ी सी बात करें,
बीजीएम तो हमने खैर पहले ही काफ़ी इलेबरेट उस पे किया था कि बीजीएम तो क्या ही मैं कहूँ, मतलब सस्पेंस बिल्डअप करने में पीछे वो थोड़े से ओल्ड फिल्मों के गानों के स्टाइल से भी उन्होंने म्यूजिक बनाई, तो मेरी वो वीकनेस है, मुझे बहुत पसंद है। पीछे गाना कोई पुराना सा लगा हुआ है, वो चोर चोर वाला गाना लगाया होता है जिस तरह से वो ऊपर पुलिस से भाग के जा रहे होते हैं, इस तरह के बहुत जगहों पे ना बड़े वो पुराने जैसे आर डी बर्मन के गानों के वो म्यूजिक होता होता था, बड़ा ही मुझे खैर वो पसंद है, हाँ, तो इसमें भी ऐसा उन्होंने वो यूज़ किया हुआ था। और मैं एक्चुअली यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगी डैनियल बी जॉर्ज की, जिन्होंने बीजीएम दिया है इस मूवी को। यार अमेजिंग काम अगेन किया गया है, और मतलब उन्होंने और भी इवन अंधाधुन का भी उन्होंने ही किया था, तो उसका ये भी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा था। काम इन्होंने इस फिल्म, बहुत इंटरेस्टिंग था बिल्कुल। और यहाँ पे भी उन्होंने बीजीएम दिया है, तो जबरदस्त काम है। और ऑब्वियसली प्रीतम के गाने हैं तो वो तो फिर अच्छे थे ही। मैं खैर जब से ये फिल्म अनाउंस हुई थी ना, मैं तब से ही फॉलो कर रही थी, ट्रेलर्स आए थे सारा कुछ, तो मैं तो ट्रेलर से ही इतनी खुश हो गई थी। मैंने कहा यार, एक तो वो जो मैच बॉक्स प्रोडक्शन वाले हैं ना जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, एक तो आई लव देयर हाँ, लोगो, मैंने कहा ये लोगो कितना मजे का है यार, मतलब आई लव इट। और तुम सोचो इन्होंने उसको भी आई थिंक रेफरेंस किया हुआ था, कहते हैं किस बिल्डिंग किन आर्किटेक्ट्स के साथ तुम काम कर, कहते हो मैच बॉक्स हमारी कंपनी का नाम था। इस तरह की छोटी छोटी रेफरेंस ही, मैंने कहा जहाँ चल ही रही है तो उन्होंने इस चीज़ को भी रेफरेंस किया, मुझे खैर वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं देख रही थी उन्होंने तमिल मूवी जो इसका काटा है उसके लिए अलग ट्रेलर काटा था और हिंदी फिल्म के लिए अलग काटा था, मैंने दोनों नहीं देखे, मैंने हिंदी वाले खाली देखा था, लेकिन पीपल वर सेइंग कि उसमें जो उनकी समझ टेस्ट है ना, थोड़ा सा उनकी फिल्मोग्राफी में जो उनकी ऑडियंस को सेल करने के लिए उन्होंने उस हिसाब से काटा है। तो ये कितना अच्छी चीज़ है, तुम देखो कि इतनी इन्वेस्टमेंट की है, हालांकि इतनी अब तो हम बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में डब करें, हार्डली आई रिमेंबर एनीवन जिन्होंने इतनी मेहनत की हो कि अच्छा दो अलग स्टोरी टेलिंग के एतबार से ट्रेलर काटा हो, एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर। सिमिलरली इन्होंने पोस्टर्स भी अलग बनाए हैं, जो हिंदी फिल्मों के पोस्टर है ना, जो हिंदी वर्जन के उसमें ना वो पुरानी सा हमने अमिताभ बच्चन की देखते रेट्रो फिल्मों के जो के पोस्टर होते थे, उस पर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है, मुंबई की टैक्सी और वो सब चीज़ों का ना बड़ा उस तरह का एक पोस्टर है। लेकिन जो तमिल वाला ना उसमें एक्चुअली लुक्स लाइक अ सीरियस मर्डर मिस्ट्री, कलर सेम है लेकिन उन्होंने डिफरेंट उसको, यानी इतनी मेहनत की कि अच्छा उसका वर्जन भी अलग बनाया, हालांकि इट्स अ प्राइमरीली इट्स अ हिंदी फिल्म, लेकिन इतनी मेहनत की है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये जब चीज़ें एक मेकर्स करते हैं ना, तो आपको पता चलता है यार दे आर सो मच इन लव विद देयर क्राफ्ट, आप ऑटोमेटिकली कुछ भी मैं कहती हूँ आपको पसंद आना है फिल्म में, यू कैन फॉल इन लव विद देयर प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही फिल्म में, क्योंकि पीछे इतनी मेहनत की हुई, इतना थॉट डाला हुआ ना, तो प्रोडक्ट तो अच्छा निकलना ही था। नहीं एब्सोल्युटली, बल्कि मैं इवन कोई कटरीना कैफ का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें बल्कि वो ये बता रही थी कि पहले इन्होंने पूरा स्पेल हिंदी का शूट किया और उसके बाद 4 दिन में इन्होंने तमिल में जो जो सीन्स इन्होंने तमिल में करने थे वो शूट किए। तो इट वाज नॉट लाइक अच्छा एक डायलॉग हिंदी में बोला फिर वही टेक दोबारा तमिल में किया, मतलब उस तरह से इन्होंने नहीं शूट किया। तो टेक्निकली द शॉट फॉर 2 फिल्म्स, और वो इसीलिए ताकि प्रोबली उन्होंने कुछ चीज़ें शायद स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट करना था उसके अंदर, या मैंने तमिल वर्जन अभी तक नहीं खैर देखा। लेकिन ट्रूली मतलब वही बात है कि आपको थ्रिल पसंद आए ना आए, आपको एंडिंग अच्छी लगे ना लगे, बट आई थिंक द क्राफ्ट जिसका तुम बात कर रही हो ना, इस मूवी में बहुत खूबसूरत है। और मतलब आई थिंक आप सिर्फ उस ब्यूटी के लिए इस फिल्म को अप्रिशिएट कर सकते हो, विच इज़ वाई वी थॉट कि यार नहीं, हम लोग एक नया सेगमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं एंड वी वांट टू स्टार्ट विद दिस मूवी बिकॉज अभी अपने फ्रेश देखी है, एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक देयर इज सो मच दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मूवी मेकिंग एज मैं वेल। वही बता रही हूँ ना, एज अ सिनेफिल, एज अ कैजुअल व्यूअर, हर लिहाज से ना ये सीखने वाला भी बहुत कुछ है, और बहुत सारी नई नई चीज़ों से मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ। जैसे मैंने रिसर्च कर रही थी कि अच्छा किससे इंस्पिरेशन लिए, तो अक्सर ही श्री राम राघवन जो है वो अक्सर ही यूरोपियन फिल्म से मैंने पता किया, अच्छा वो अक्सर ही उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, फ्रेंच मूवी से। अंधाधुन भी अपेरेंटली जो उन्होंने बनाई थी वो भी एक फ्रेंच शॉर्ट फिल्म से ली थी। तो आपको ये देखो ना, इवन एज आपका नॉलेज बेस कितना बढ़ रहा है, इफ़ यू लाइक रीडिंग अप अबाउट दिस स्टफ। तो और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो नहीं, आई रियली होप अल्लाह ताला हमारी बात सुन ले कि हमारे मेकर्स को भी प्लीज़ थोड़ी सी हदायत मिले, और हमारे भी यहाँ पे इस तरह की नियो नोयर जॉनरा की जो है ना फिल्में बने, और इतनी ही डेडिकेशन से बने, क्योंकि यू डोंट नीड बिग बिग बजट्स टू पुल समथिंग ऑफ लाइक दिस। आपको डेडिकेटेड एक्टर्स चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ हमारे पास हैं। हाँ, डायरेक्शन हमारी बहुत इंप्रूव होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी राइटिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है। तो आई थिंक जब ये चीज़ें होपफुली फिंगर्स क्रॉस इंप्रूव होंगी, तो हम भी खुशी खुशी जो है कह सकेंगे हाँ जी हमारी भी नियो नोवार फिल्म देखें। तो आई थिंक इसी के साथ हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, और फैम से मैं ये पूछना चाहूँगी कि उन्होंने मैरी क्रिसमस अभी तक देखी है कि नहीं। नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म अवेलेबल है, हिंदी में भी, रीजनल लैंग्वेजेस में आई थिंक, और भी तमिल में है ये अवेलेबल है। आप लोग ज़रूर देखें, हाईली हाईली रिकमेंड। और आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों को थ्रिलिंग इनफ लगी, नहीं लगी,
आप लोगों को कैसी फिल्म लगी और आप लोगों ने ऐसी कोई सिंबलिज्म नोट किया हो जो हमसे स्किप हो गया हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आइदर वेब सीरीज़ और फिल्म उस पर होगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड टिल देन टेक केयर। टेक केयर।